बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का जो शो है वो बहुत स्पेशल है। आज सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो आपके ख्वाबों के बारे में बात करेंगे। नाज़रीन, जो ख्वाब हम देखते हैं उनमें अच्छे ख्वाब भी होते हैं, उनमें बुरे ख्वाब भी होते हैं। उनका मतलब क्या होता है आपको पता है? कुछ लोगों को तो समझ नहीं आता कि उसका कोई मतलब है भी या नहीं है, क्योंकि बाज़ लोग कहते हैं कि हमारी जो सारा दिन की जो एक्टिविटीज़ होती हैं, जो थकावट होती है, जो काम हम कर रहे होते हैं, सबकॉन्शियस माइंड जो होता है, ख्वाब हमारा वही चीज़ हमें रिप्ले करके दिखा रहा होता है जब हम सो जाते हैं। ये जो एक अगर डिटेल में हम बात करें कि जैसे इसकी कोई ताबीर ख्वाब की होती है, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं कि अगर अच्छा ख्वाब आपको आ गया तो फिर आप लोगों को बताएं, और अगर आपने बुरा ख्वाब देखा है तो फिर आप लोगों को ना बताएं, ठीक है। अगर जो ख्वाब है उसकी ताबीर पे हमें ये भी नहीं पता होता कि सच्चे ख्वाब कौन से हैं, उनमें झूठे ख्वाब कौन से हैं, वो ख्वाब कौन से हैं जो बस हम बुन रहे होते हैं। समटाइम्स कुछ ऐसे ख्वाब भी होते हैं जिनको हम देखना चाहते हैं, जिनको हम खुद इमेजिनरी अपनी एक नींद में एक खुमार में लेकर आते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, कुछ लोगों के प्यारे जब इस दुनिया से चले जाते हैं तो वो उनको सोते वक्त बहुत ज़्यादा सोचते हैं। जैसे जब मेरी अम्मी का इंतकाल हुआ था तो मुझे याद है कि जब मुझे अपनी अम्मी से मुझे लोग कहते थे ख्वाब में अम्मी मिलने आएंगी, तो मैं ऐसे ख्वाब बुनने की कोशिश करती थी, ख़ास तौर पे जब बहुत थकी भी होती थी तो मैं उनके लिए पढ़ाई करती थी, सूरह मुल्क पढ़ती थी, ठीक है। उसके बाद ये कोशिश करती थी सोते वक्त कि बस मेरे ख्वाब में ना मैं अम्मी को देखूँ, अम्मी को बनूँ, अम्मी की बातें। तो ऐसा होता था, अम्मी मुझसे मिलकर चली जाती थी। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि जिसको आप देखना चाहें, जिससे आप मिलना चाहें, आप उसके बारे में सोचें और वो आपको ख्वाब में आके मिलें और आपके साथ ऐसे ख्वाब हों कि आपको लगे बिल्कुल हकीकत में सब कुछ हो? इस पे आप कॉल भी कर सकते हैं। आज हमारे साथ ज़बरदस्त पर्सनैलिटी पीर तारिक शरीफ ज़ादा साहब मौजूद है, जिन्होंने सीरत में स्कॉलरशिप की हुई है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के बारे में अगर हम बात करते हैं तो उनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, और आज हमने उनको यहाँ पे ख़ास तौर पे मदऊ किया ताकि आपकी और हमारी मिलकर रहनुमाई हो सके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। सर, कैसी तबीयत है? अल्लाह का एहसान, अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो अगर हम अपने ख्वाब के बारे में बात करें उससे पहले आज का दिन भी बहुत अहम है, मैं चाहूँगी कि पहले आप उसके ऊपर नज़रसानी करें। बिस्मिल्लाह रब्बी मोहम्मद करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम। सबसे पहले तो यादावरी का शुक्रिया। और यकीनन हम सब जानते हैं कि शर्क़ ता ग़र्ब, शुमाल ता जुनूब, जैसे ही मुहर्रम उल हराम का पाकीज़ा महीना शुरू होता है तो हज़रत इमाम हुसैन और रिसालत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाकीज़ा घराना जो है उसकी जो अज़ीमुश्शान कुर्बानी है उसके ज़िक्र से दुनिया भर के अंदर महफ़िल और मजालिस जो हैं वो सजाई जाती हैं। और यकीनन ये कितनी अज़ीमुश्शान अज़ीमुल मर्तबत कुर्बानी है और इतने अज़ीमुल मर्तबत घराने की कुर्बानी है कि जिसके अंदर इंसानी तारीख़ के अंदर मौजूद जितनी भी कुर्बानियों की अक़साम हैं वो सारी की सारी इस एक कुर्बानी के अंदर हमें देखने को मिलती हैं। हम ये तसव्वुर कर सकते हैं कि एलाए कलमतुल हक़ के लिए हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर सरकार दो आलम और उनसे लेकर आज तक के लम्हे तक हर ज़माने के लोग अपने अपने अंदाज़ में हक़ परस्ती के लिए और निज़ाम अदल के अहया के लिए, उसके जारी और सारी करने के लिए, इंसानों को इंसानों की ग़ुलामी से निजात दिलाने के लिए अपने अंदाज़ के अंदर मेहनत करते हुए नज़र आते हैं। और कुर्बानी की जितनी अक़साम आज तक इंसानी तारीख़ के अंदर मौजूद हैं, ये जो वाक़या करबला है ये उन सारी कुर्बानियों का मजमूआ अगर कहा जाए तो गलत ना होगा। यानी हम ये सब जानते हैं कि अल्लाह के रस्ते में अल्लाह के निज़ाम की हिफाजत के लिए और उसके इजरा के लिए अंबिया और मुरसलीन समेत बहुत सारे हक़ परस्तों ने जान की कुर्बानी दी, कुछ ने माल की कुर्बानी दी, कुछ ने औलाद की कुर्बानी दी, कुछ ने अपने वतन और कुछ ने अपने तशख़्ख़ुस की कुर्बानी दी। लेकिन क्या दिलचस्प मामला है इस एक वाक़े के अंदर, ज़ाहिरी तौर पर तो ये चंद दिनों पर मुश्तमिल एक इंसिडेंट है, लेकिन क्या अजीब मामला है कि इसके अंदर ये सारी कुर्बानियाँ जिनकी जितनी जहतें इंसानी तारीख़ में मौजूद हैं वो सारी की सारी इस एक कुर्बानी के अंदर मौजूद हैं। और यकीनन ये कुर्बानी जो है क्योंकि जितनी अज़ीमुश्शान थी इसीलिए इस अंदाज़ में इन शख्सियात की तैयारी और इनकी तरबियत का परवरदिगार आलम ने तमाम किस हुस्न खूबी के साथ किया कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाकीज़ा गोद जो है वो मैसर आई। फिर तरबियत के लिए बतौर माँ सैयदा कायनात हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा जैसी हस्ती जो है वो नज़र आई, और इल्म और इरफान की आगाही के लिए और हक़ के मैदान में हक़ के लिए खड़े हो जाने का जो मामला जनाब अली करमुल्लाह वजह करीम की शख्सियत का हिस्सा है, उनका साया मैसर आया और उनकी तरबियत मैसर आई। गोया एक शख्सियत को मैदान करबला में, क्योंकि उसने सारे अंबिया और मुरसलीन और जो हक़ की पूरी तारीख़ है उसकी नुमाइंदगी करनी थी, इसलिए उस एक शख्सियत के ऊपर परवरदिगार
परवरदिगार आलम ने इतना सारा एहतमाम फरमाया तैयार करने के लिए, ताकि वो जब फैसले का लम्हा आए जब तारीख़ के अंदर एक मिसालिए के तौर पर एक अमल ने जो है हमेशा रह जाना है, तो उनको उस वक्त कोई लग़्ज़िश उनके पाँव में ना आए, इसलिए इतना सारा हुस्न खूबी के साथ उनका एहतमाम किया गया। और फिर तारीख़ ने साबित किया कि आपने जिस अंदाज़ में, जिस बावकार अंदाज़ में यकीन के साथ परवरदिगार आलम के नाम और उसके काम और पैगाम के लिए अपना आप, अपनी औलाद कुर्बान पेश की, ये रहती दुनिया के लिए एक मिसाल ही है। क्या बात है। आज ये सारा जो मौजू है हम इसको डिस्कस करते रहेंगे पूरे प्रोग्राम में, और हम आपके सामने जो है ना इनकी मिसाल पेश करते रहेंगे। मगर अभी थोड़ा सा मौजू की तरफ भी आते हैं कि जो ख्वाब है हमारा, इसके देखने का अमल क्या होता है, कैसे होता है सर, इसके ऊपर ज़रा नज़रसानी करें। ये बहुत खूबसूरत और दिलचस्प उन्वान है, लेकिन ये क्योंकि इतना रूहानी उन्वान है कि ज़ाहिरात के बहुत सारे मेयारात जो हैं वो उसे तस्लीम करने से ज़रा मुश्किल से तस्लीम करते हैं। यानी ये उलूम की उन अक़साम में से है। ज़ाहरी तौर पर कुछ उलूम तो ऐसे हैं ना जिनको बराह रास्त आप हिस्सियात से महसूस कर सकते हैं, कुछ उलूम ऐसे हैं जिन्हें आप दलाइल और जवाब से पहचान जाते हैं। ये इतना नफीस और लतीफ़ इल्म है ख्वाब का, गोया ये इतनी नफीस और लतीफ़ खूबी है कि ख़ुद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब को नबुव्वत का 46वां हिस्सा करार दिया है। और हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद से हम तक ये बात पहुँचती है कि क्या हर ख्वाब, उन्होंने पूछा ना कि क्या हर ख्वाब जो है वो नबुव्वत का 46वां हिस्सा होता है, तो आपने क्या सरकार ख़त्मी मर्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या खूबसूरत रहनुमाई हम तक पहुँचाई। रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि 3 अंदाज़ के ख्वाब जो है वो इंसान पर वारिद होते हैं। एक वो ख्वाब होता है जो उसकी रोज़मर्रा का जो मामूल होता है उसका रेप्लिका होता है, उसका एक यूँ समझ लें कि दोबारा अपने वो जो उसके लाशऊर में एक कैनवस के ऊपर एक तस्वीर बनती है, उसका इजहार जो है वो ख्वाब की शक्ल में उसके सामने आता है। दूसरा ख्वाब की अक़साम वो होती है जो शयातीन की तरफ से वसवसे की शक्ल में, तोहमात की शक्ल में, बदगुमानी की शक्ल में आपको ख्वाब में नज़र आती है और उसके ज़ैल में नज़र आती है। नतीजतन ये दोनों अक़साम, जो पहली 2 किस्में मैंने अभी आपके सामने रखी, अपना ज़ाती जो दिन का मुशाहिदा तजर्बा है, ज़िंदगी का मुशाहिदा तजर्बा है, उसके ज़ेर असर जो आप ख्वाब देखते हैं वो भी तोहमात का हिस्सा होता है, और जो ख्वाब आप शैतान के वसवसे और उसके ज़ेर असर देखते हैं वो भी तोहमात का हिस्सा होता है। लेकिन तीसरा ख्वाब की शैतान के जरिए भी, जी, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ख्वाब जो है शैतान के ज़ेर असर भी लोग ख्वाब देखते हैं, जो यकीनन तोहमात पर और वसवसों पर जो है वो उनका नतीजा मुंतबिक होता है। ये जो बुरे ख्वाब आप जी, मैं उसकी अभी आगे तशरीह करता हूँ। जी बिल्कुल। और हुजूर ने फरमाया तीसरा ख्वाब वो होता है जो अल्लाह की तरफ से बशारत और आइंदा आने वाले मामलात के हवाले से जो है वो एक रहनुमाई के तौर पर इंसान की ज़िंदगी में आता है। और ये जो तीसरी किस्म होती है जिसे रहमानी ख्वाब कहा जाता है या जिसे रोया सालिहा कहा जाता है, यानी नेक ख्वाब, पाकीज़ा ख्वाब, ये हकीकत में नबुव्वत का 46वां हिस्सा होता है। अब ये कैसे तसव्वुर किया जाए कि इन तीनों में से मेरा ख्वाब जो है वो कौन सा वाला है, तो इसकी बहुत एक आसान सी मिसाल ये है कि किसी शख्स ने जनाब इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम से पूछा कि मुझे मैं सच्चे ख्वाब देखना चाहता हूँ, यानी ख्वाब तो मुझे बहुत आते हैं लेकिन अक्सर उनकी ताबीर जो है वो उससे माकूस होती है, यानी उलट हो जाती है जैसा मैं देख रहा होता हूँ, या मेरी रहनुमाई जो है उस तरह नहीं हो पाती। ख्वाब अगर रहनुमाई का ज़रिया हो सकता है तो मुझे तो ख्वाब देखने के बाद मेरी कन्फ्यूजन ज़्यादा बढ़ जाती है, या मैं किसी बेसिमती का शिकार हो जाता हूँ, यानी अपनी डायरेक्शन से हट जाता हूँ। तो आपने फरमाया कि सच्चा ख्वाब देखने का बेहतरीन तरीका ये, अगर कोई शख्स ये ख्वाहिश रखता हो तो उसे चाहिए कि वो अपने मामलात और मामूलात में सच बोलना शुरू कर दे। जब कोई शख्स अपने मामलात में सच्चा होना शुरू हो जाता है ना, तो अल्लाह की तरफ से ये उसका फरमाने रहमत जारी हो चुका। ये अज़ली अब्दी हकीकत है कि जो आदमी अपनी ज़िंदगी के मामलात और मामूलात में सच्चा होना शुरू हो जाता है, और जितना ज़्यादा सच्चा होना शुरू हो जाता है उसके ख्वाब इतने ज़्यादा सच्चे होना शुरू हो जाते हैं। कितनी प्यारी बात की आपने, कितनी कमाल की बात आप देखें। इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने सच बोलने से ख्वाब सच्चे दिखना आपको शुरू हो जाएंगे। जी, इसका उसकी वजह आज तो इसको साइंस जो है और जो नफ्सियात के माहिरीन हैं वो भी इस बात का अब एतराफ़ करना शुरू हो गए कि जो कुछ हमारे मामलात में जो हमारी तरजीहात हुआ करती हैं उनका असर हमारे शऊर से लाशऊर पर, और फिर वहाँ से हमारे ख्वाब के अंदर जो है वो मुंतबिक हो रहा होता है, मुंतकिल हो रहा होता है। सो ये जो तीनों अक़साम हैं इनके हवाले से, और ख्वाब की हैसियत पे तो हम सब जानते हैं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब ऐलान नबुव्वत से पहले की जो ज़िंदगी है, जब हम उस पर जाते हैं तो हम देखते हैं रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अव्वल ता आखिर सरापा पाकीज़गी और तहारत पर मबनी थे, लेकिन जब गारे हिरा के अंदर हुजूर ने कसरत से क़याम करना शुरू किया तो वहाँ से जो मेडिटेशन के नतीजे में, जो यकसुई के नतीजे में, मुराकबे की नतीजे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त
से जो आपका कुर्ब जो है वो बढ़ा। तो हम देखते हैं कि तारीख़ बताती है, सीरत निगारों ने लिखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कसरत से ख्वाब आना शुरू हो गए, और वो जो ख्वाब हुआ करते थे वो इतने मबनी पर सदाकत हुआ करते थे, इतने सच्चे ख्वाब होते कि हुजूर जिस सुबह उठकर ख्वाब बयान करते अगले दिन में उसकी ताबीर ज़ाहिर होना शुरू हो जाती है, और जिस शख्स के बारे में जो ख्वाब देखते वैसी ताबीर होना शुरू हो जाती है। क्या बात है, माशाल्लाह। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं, मगर मैं फिर ब्रेक पे जाने से पहले एक बात आपके कान में दोहरा दूँ। मुझे तो अभी जो सर से ये बात पता चली है, कितनी एक आम सी प्रैक्टिस है कि हम सच बोलेंगे तो हमें सच्चे ख्वाब नज़र आएंगे। वाह, ब्रेक लीजिएगा। जी नाज़रीन, खुश आमदीद। और हम आज बात कर रहे हैं सच्चे और झूठे ख्वाब की ताबीर के ऊपर। अच्छा सर, ये जब ख्वाब हम देख लेते हैं, जिसमें आपने बता दिया कि सच्चे और झूठे ख्वाब होते हैं दो तरीके के, तो इन ख्वाबों में जो सच्चा ख्वाब है उसका हमें कैसे पता चलेगा, और जो झूठा ख्वाब है उसका हमें कैसे पता चलेगा? एक तो बराह रास्त बात जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम तक पहुँची कि ख्वाब के देखने के फ़ौरन बाद जो आपकी कैफियत और तासुर होता है वो काफ़ी हद तक ख्वाब की ताबीर के मुताबिक हुआ करता है। एक फ़ितरी अमल है, इंसान का जिस्म जो है और इंसान का जो शऊर है वो जिस अंदाज में उस पर अपना रद्द अमल ज़ाहिर करता है वो काफ़ी हद तक उसकी ताबीर से मुताबिकत रखता है। लेकिन ये हर दफ़ा के मामूल में इसे उसूल नहीं बनाया जा सकता, इसलिए कि बहुत सारे ख्वाब ऐसे हैं जो ज़ाहिरी तौर पर कोई खुशगवार एहसास मुरतब नहीं कर रहे होते, लेकिन हकीकी तौर पर उनकी जो ताबीर हुआ करती है वो खैर पर मबनी हुआ करती है। इसलिए जो ताबीर के हवाले से इल्म रोया के जो माहिरीन हैं, जो 4-5 नामवर शख्सियात हैं इस उम्मत के अंदर, हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम से भी वैसे इसकी निस्बत मौजूद है, और कुरान हकीम से ख़ुद हम तक ये बात पहुँचती है कि हज़रत यूसुफ़ और हज़रत याकूब का जो किस्सा है उसके अंदर भी हमें ख्वाबों के हवाले से बड़ी तफसील से अहवाल जो है वो मिलता है। और फिर इस उम्मत के अंदर हज़रत इमाम जाफ़र सादिक हों या हज़रत इमाम मोहम्मद बिन इब्न सीरीन जो हैं वो हों या हज़रत जाबिर कुंती हों, ये वो शख्सियात हैं जिन्होंने इसके ऊपर बड़ा तफसील से काम किया। मसलन इमाम इब्न सीरीन ने 13 जिल्दों पर मुश्तमिल अल इल्म रोया के नाम से एक किताब मुरतब की। आप तसव्वुर करें कितनी तफसील उसके अंदर मौजूद होगी। लेकिन मैं ये समझता हूँ जो उन्होंने उसके इख्तितामिये पर 2 सफ़े लिखे हैं वो शायद इस सारी गुफ्तगू और इस सारे मौजू का जो है वो निचोड़। उन्होंने कहा कि हर वो ख्वाब जो रोया मुतय्यना है, यानी ऐसा ख्वाब जिसका कोई एक मंज़र आपको हाफ़ज़े में याद रह जाए, कोई एक मंज़र जो आपके हाफ़ज़े में रह जाए, इसका मतलब ये है कि वो ख्वाब है, वो ख्याल नहीं है। यानी अमूमी तौर पर हम ख्याल को भी ख्वाब तसव्वुर कर रहे होते हैं। कोई एक मंजरनामा अगर आप बयान करने की पोजीशन में हैं उठने के बाद, तो इसका मतलब ये है कि वो ख्वाब जो है वो रोया मुतय्यना है, और हर रोया मुतय्यना जो है उसकी एक ताबीर होती है। अच्छा, अब जो ख्वाब आपने देखा है उन्होंने बड़ा आसान फार्मूला बना दिया आम लोगों के लिए। उन्होंने कहा कि जो ख्वाब रोया मुतय्यना है उसकी ताबीर है, और ताबीर या अच्छी होगी या बुरी होगी। तो वो ये कहते हैं कि अगर आपने ऐसा ख्वाब देखा है जिसके बारे में आपको ये गुमान है कि इसकी ताबीर जो है वो अच्छी नहीं है, यानी इसका एहसास अच्छा नहीं है, तो फ़ौरी तौर पर आपको 2 काम करने चाहिए। एक तो हुजूर की सुन्नत के मुताबिक करवट पलटें, और दूसरी तरफ जो है वो थूक के लाहौल पढ़ें और आप दोबारा सो जाएं, और उस ख्वाब और उस मंजरनामे को दोबारा याद करने की और बयान करने की कोशिश ना करें। हम तो फिर एक ख्वाब देखते हैं और फिर हर एक को बयान करना शुरू कर देते हैं। अच्छा, ये अल्लाह और बंदे के दरमियान राज भी है। मैं मुख्तसरन इसको पूरा कर दूँ। दूसरा वो ये कहते हैं कि जो बुरा ख्वाब है, जैसे ही आपको महसूस हो कि इसका नतीजा अच्छा नहीं होने वाला, इसकी ताबीर बेहतर नहीं होने वाली, तो आपने सदका करना है। और आपने कमाल बात दूसरी लिखी कि वो जो सदका है वो बलाओं को क्योंकि टालता है, इसलिए उसकी जो मनफी ताबीर है उससे आपको अल्लाह ताला हिफाजत अता फरमा देगा। दूसरा बड़ी दिलचस्प बात उन्होंने कही कि अगर बशारत वाला ख्वाब है जिसके अंदर कोई खुशखबरी या खुशगवार एहसास मौजूद है, तो उसके लिए भी सदका करना है। अब हम किसी प्यारे की डेथ देख लें, अगर वो हमारा प्यारा है, बहुत प्यारा है, और हम अपने किसी करीबी रिश्तेदार, घर वाले, किसी ऐसे फ़र्द की डेथ देख लें कि वो मर गया है, तो फिर जी मैंने जैसे अर्ज़ किया कि अमूमी तौर पर ख्वाब बुरे ख्वाबों में आएगा? नहीं, ये ख्वाब की ताबीर जो है ना वो माकूस होती है। अमूमी तौर पर जो आप देख रहे होते हैं उसका जो मुतज़ाद होता है वो अमली तौर पर आपकी ज़िंदगी के अंदर नज़र आ रहा होता है। किसी को ख्वाब में, मैंने जैसे एक उसूल में जैसे अभी अर्ज़ कर रहा था कि जैसे कोई नापसंदीदा ख्वाब है उसके लिए सदका देकर उससे जो उसके अंदर जो मासियत है, परेशानी है, उससे अपने आप को बचाया जा सकता है, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने कह रखा है कि सदका बलाओं को टालता है। हर मुसीबत जो है वो एक बला है और उससे बचने का जरिया सदका हो सकता है। दूसरी बात, ये बुरा ख्वाब है, अच्छा ख्वाब है, इसको हम बुरा ख्वाब इन मानों में नहीं कह सकते कि जिसको आपने मरे हुए देखा है उसकी कैफियत क्या है,
यानी किस कैफियत में आपने कार एक्सीडेंट देख लो, किसी का कत्ल देख लो, किसी का देख लो कि डेथ देख लो, मैयत देख लो। नज़ारत का ख्वाब हुआ जो पहले फौरन पहले लम्हे में आपके ऊपर एक कैफियत वारिद करता है और वो नाखुशगवार कैफियत है। तो इसका आसान हल ये कि बजाय इससे खौफजदा हुआ जाए, इसका फ़ौरन सदका किया जाए। और जैसे मैं दूसरी बात मुकम्मल करता चलूँ कि उन्होंने कहा कि जो बशारत वाला ख्वाब है जिसमें कोई खुशखबरी नज़र आ रही है, उसका भी सदका देना है, क्योंकि सदका जो अल्लाह की रहमतें हैं उनकी हिफाजत का ज़रिया बनता है और उनके कुर्ब का ज़रिया बनता है। तो जब आप बशारत वाला ख्वाब देखते हैं तो उस वक्त भी आपने सदका इसलिए देना होता है कि जो उसकी अच्छी ताबीर है वो जल्दी आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बने और आप उससे इस्तेफादा कर सकें। कभी हम कुत्ते, बिल्ली, सांप, कोई अजीब तरीके की शय चीज़ें देख रहे होते हैं, तो वो जो ख्वाब में आते हैं सांप वगैरह अजीब से, अल्लामा इब्न सीरीन ने ये लिखा कि वो जानवर जिन्हें ज़ाहिरी ज़िंदगी के अंदर देखकर आपको उनसीयत महसूस होती है, जो हलाल जानवर हैं नहीं, जिनसे उनसीयत होती है, जिन्हें देख के आपको प्यार आता है, जैसे मुर्गी का छोटा बच्चा है, जिस तरह बकरी का छोटा बच्चा है, यानी आप देखें ना तो एक फितरी तौर पे आपको रग़बत उनसे आती है। तो जिनसे ज़ाहिरी ज़िंदगी में आपको रग़बत महसूस होती है उनको ख्वाब में देखना जो है वो बरकत का ज़रिया बनता है, खैर का ज़रिया बनता है। और जिनसे ज़ाहिरी ज़िंदगी में आपको कराहत आती है, जैसे सांप है, बिच्छू है और इस तरह के जानवर हैं, तो यकीनन इसका जो ताबीर है वो बहुत ज़्यादा उससे मुस्बत उम्मीद नहीं रखी जा सकती। लेकिन हमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से तरबियत पाने वाले लोगों ने क्या खैर का ख़जाना अता कर दिया है कि हर दो सूरतों में जिस अंदाज का भी ख्वाब हो, ये मैं बात इसलिए बिल तमाम कह रहा हूँ कि मुआशरे के अंदर अब एक बड़ा तबका ऐसा है जो वाक़तन ख्वाब के साथ एक नफ्सियाती मसाइल का शिकार होना शुरू हो जाता है। यानी ऐसे अहबाब भी हैं, मुझे बड़ी ज़िम्मेदारी से मैं ये बात कह रहा हूँ, जो मुझे एक दिन में एक दिन के यानी एक रात जो सोए हैं उसमें 3-3 4-4 ख्वाब बयान कर रहे होते हैं और कमोबेश रोज़ाना उनकी ये कैफियत होती है। अब होता क्या है, जब आप अमली ज़िंदगी में उस ख्वाब से छुटकारा नहीं पाते, अल्लाह ने आपको बेदार करके यानी आपकी फितरत में एक तरबियत रखी है कि अब आपने बार बार ख्वाब को नहीं सोचना और हर एक के सामने ख्वाब को बयान भी नहीं करना। यानी नज़ारत ख्वाब की ताबीर किसी से पूछ भी नहीं सकते। नहीं, आप ख्वाब की ताबीर पूछ सकते हैं, मैंने कहा हर किसी से बयान नहीं करना। इसका मतलब ये है कि जैसे आपके जिस्म में कोई तकलीफ होती है तो आप उसका जो माहिर डॉक्टर होता है, तबीब होता है, जो उस खास इल्म में महारत रखता है, जैसे आप उससे रोशनी लेते हैं, उससे रहनुमाई लेते हैं, उससे तजवीज़ लेते हैं, बिल्कुल इसी तरह ये एक अलग इल्म की पूरी एक किस्म है। और इस पर दुनिया भर में लाखों लोग ऐसे आ चुके तारीख में जिन्होंने इस पर बड़े ज़ौक़ के साथ काम किया और बड़ी बारीकबीनी के साथ ख्वाब के अंदर आने वाले ये जो कुछ हम ख्वाब में देखते हैं ना, जो हमें जैसे अभी हमने इज़हार किया, जानवर नज़र आते हैं, कोई मंजरनामा नज़र आता है, अपने हमारे रिश्तेदारों में से, जानने वालों में से, वर्क प्लेस पे काम करने वाले लोगों में से कोई आदमी हमें ख्वाब में नज़र आता है, तो इस बुनियादी तौर पर ख्वाब इस्तारे का इल्म है। इस्तारा कहते हैं अलामत को, यानी इसमें हर चीज़ जो आपके ख्वाब के मंजरनामे का हिस्सा है, हकीकी मानों में वो चीज़ जो है अल्लाह की तरफ से एक अलामत के तौर पर आपको ख़बरदार करने के लिए होती है। उस अलामत के साथ मसलन एक ही शख्स है, उसके साथ इन दिनों में मेरे ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, अगर मैं उसे ख्वाब में देखूंगा और मुझे आम ज़िंदगी में उससे मिलकर फ़रहत हासिल होती है, खुशी हासिल होती है, तो उसका ख्वाब में मुझे देखना जो है वो एक पॉजिटिविटी की अलामत है। लेकिन वही शख्स अगर चंद दिनों बाद किसी वजह से, चंद दिनों के लिए ही सही, अगर मेरे और उसके दरमियान कोई एक खला आ जाता है, ताल्लुकात में किसी दर्जे की शकरंजी आ जाती है, नाराज़गी किसी सूरत हाल पैदा हो जाती है और अमली ज़िंदगी में मैं और वो आपस में जब मिलते हैं तो हमारा और एक दूसरे को जो है वो क्लैश करता है और नतीजा ये होता है कि हम एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल नहीं होते। तो जब उस शख्स को ख्वाब में देखते हैं तो उसके नताइज जो हैं उस ख्वाब में ये अलामत जो है वो पॉजिटिविटी की बजाय नेगेटिव हो जाती है। अच्छा, मुझे एक और चीज़ बताइए, जैसे हमारे प्यारे होते हैं, हमारे अजीज़ होते हैं, वालिदैन होते हैं, किसी का इंतकाल हो गया, अब हमें ख्वाब में वो नज़र आ रहे होते हैं कभी कभी, ठीक है, तो क्या ये वाकई ऐसे कुछ लोग कहते हैं ना जैसे कि वो हमसे मिलने आ रहे हैं, ख्वाब में हमसे मुलाकात हो रही है उनकी, या कभी अगर वो रो रहे हैं ख्वाब में तो कहा जाता है कि वो बहुत तकलीफ़ में, उनके लिए पढ़ाई करो, उनके लिए सदकात दो, ये दो, तो इसमें क्या हकीकत है, क्या होता है ये सब कुछ? ये सारी अलामतें, इन पे गौर करने से पहले ख्वाब देखने वाले को पूरी दयानतदारी से वो जो पहले हमने इब्तदाई बात की है ना, उसे मेयार बनाना चाहिए कि क्या मैं अपनी ज़िंदगी के अंदर अपने मामलात में उतना सच्चा हूँ कि मैं अपने ख्वाब को सच के साथ ताबीर कर सकूँ। ये बुनियादी बात और बड़ी सच्ची और मुश्किल बात है, ये मेयार मुश्किल है। ख्वाब पर बात करना, इसकी ताबीरात पर बात करना, इसके इस्तारों पर बात करना, कैफियत पर बात करना, नताइज पर बात करना, ये सब आसान है, लेकिन ये जो अमली सूरत है सच को इख्तियार करने वाली, ये ज़रा मुश्किल होती है, इसलिए हमारी तवज्जो इधर कम जाती है।
ये जो हमें ख्वाब में हमारे मोहब्बत करने वाले प्यार के रिश्ते जो हैं जो दुनिया से चले जाते हैं हमें ख्वाब में नज़र आते हैं, इसमें तो सही हदीस से ये बात साबित है कि जो अरवाहाने मुक़द्दसा हुआ करती हैं उनका भी दुनिया की तरफ सैर का जो एक अहवाल हमें मिलता है कि दोबारा दुनिया के अंदर आती हैं और यहाँ पर जो है, बल्कि एक हदीस के मुताबिक तो हम तक ये बात पहुँचती है, सरकार ख़त्मी मरतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम तक ये बात, उनसे मंसूब ये बात हम तक पहुँचती है कि जो अहले ख़ानदान में से जो रूह दुनिया से चली जाती है वो हर जुमेरात को जो है वो वापस आती है और अल्लाह ताला की तरफ से जहाँ आसमान में रूहों को इकट्ठा कर रखा है वहाँ से उनको हर जुमेरात की शाम को उनको भेजा जाता है। बरज़ख से जी, बरज़ख से जी, आलम अरवाह रूहें जो है ना वो उनके लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आलम बाला के अंदर एक बाकायदा निज़ाम मुरतब कर रखा है। जब कोई शख्स दुनिया से जाता है तो उसके साथ 3 तरह के मामलात होते हैं। अगर वो साले फितरत का आदमी है तो उसे एक सब्ज़ परिंदे के अंदर उसकी रूह जो है उसको जो है वो कायम कर दिया जाता है, वो उसकी सुकूनत बन जाती है, उसका ठिकाना बन जाता है। और अगर कोई शख्स जो है वो उसका मामला इस अंदाज में है कि वो एलानिया कुफ्र पर है और एलानिया जुल्म पर ज़िंदगी गुजार के गया है तो फिर एक सब्ज़ परिंदा जो है वो उसका ठिकाना बन जाता है, सुकूनत बन जाती है। और अगर कोई शख्स ऐसा है कि जिसके हिसाब किताब का मामला परवरदिगार आलम ने हशर पे मौखर कर रखा है तो फिर वो सफ़ेद परिंदे के अंदर होता है। सही हदीस से जो हम तक बात पहुँचती है वो ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जैसे ही मगरिब का वक्त होता है यानी जुमेरात की शाम शुरू होती है तो परवरदिगार आलम की तरफ से एक फरमान जारी किया जाता है कि जिन लोगों के लिए तुमने दुनिया से खैर कमाया या जो मेरा ताल्लुक़ का और वक्त का हक़ था जिन लोगों पर तुमने सर्फ किया, जाओ वापस और उनके दरवाज़ों पर उनसे जाके पूछो कि उनके लिए तुम्हारे पास क्या, तुम्हारे लिए उनके पास क्या खैर की चीज़ मौजूद है। तो वो ये जो आपने देखा है ना हमारे बुज़ुर्गों के यहाँ एक बड़े कई सालों से एक रिवायत चली आती है कि जुमेरात की शाम को या जुमे को जो है वो एहतमाम किया जाता है इसाले सवाब का। उसका बुनियादी तसव्वुर यही है कि जब वो रूहें यहाँ आएँ तो उन्हें यहाँ से खैर का कोई तोहफ़ा जो है वो यहाँ से मिले और वो उनकी औलाद की तरफ से, उनकी दीगर मुहिबीन जो है उनकी तरफ से कि जिसे कहते हैं एक मुस्बत इशारा मिले, मुस्बत उनकी जो कमाई उनकी मेहनत जो हमारे साथ उन्होंने एक बिल्कुल वालिहाना और बेलौस हमारी मोहब्बत और एक दर्जे पे आगे जाके खिदमत कर रखी होती है उसका उन्हें ताकि हुस्न सलूक के साथ जो है यहाँ से वापस पलटाया जाए और वो नाजा और फरा होकर जो है यहाँ से वापस जाएँ। और जब वो आलम बाला में इकट्ठी होती हैं रूहें तो हुजूर की हदीस में है कि वो फिर एक दूसरे से पूछते हैं कि तुम अहले दुनिया से, वो जिनसे तुम्हारी मोहब्बत थी, उनसे क्या लेकर आए हो हमारे लिए। नतीजा ये होता है कि जो यहाँ से कुछ लेकर जाते हैं वो फ़ख्र के साथ बताते हैं कि मेरी औलाद ने, मेरे मुतल्लिकीन ने, मेरे वाबस्तगान ने मुझे भुलाया नहीं है बल्कि वो मुझे अभी भी याद रखते हैं। और जो लोग यहाँ से खाली हाथ वापस लौटते हैं वो एक निस्बतन शर्मिंदगी और अफसोस के साथ वापस पहुँचते हैं। तो ये जो महरूमीन उनके हुकूक में से एक हक़ ये भी है कि हम उन्हें अपनी दुआओं में मुस्तकिल बुनियादों पर याद रखें और अपने मामलात और मामूलात में उनके जो खैर के किए हुए काम हैं उनको भी, उनका भी इजरा रखें, जारी रखें। एक हज़रत अली करमुल्लाह करीम ने हज़रत हसन बसरी से कहा था कि जो आलम बाला के अंदर मौजूद रूह है वो इससे ज़्यादा किसी अमल पर खुश नहीं होती कि जो उसने अपनी ज़िंदगी में सदका जारिया, ऐसा सदका जो जारी रहने वाला था उसको शुरू किया, उसके जाने के बाद उसकी औलाद उसी एहतमाम के साथ उसे जारी रखी हुई हो तो वो जब वापस यहाँ आती है, यहाँ से पलटते वक्त वो फ़ख्र के साथ अपने जो अहले हल्का होते हैं जिनके साथ वो रूहें रह रही होती हैं उन्हें जाके फ़ख्र से बताता है कि मैंने एक खैर का काम किया था, आज इतना वक्त गुजर गया मेरा दुनिया से गए हुए और ज़ाहिरी तौर पर मैं अपनी औलादों की, अपने प्यारों की ज़िंदगी में कोई प्रैक्टिकली कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा, लेकिन उन्होंने इस एहसान का बदला इस तरह दे रखा है कि मेरा वो जो खैर का अमल जो मेरे लिए यहाँ राहत का ज़रिया है उसको जारी रखा हुआ है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये भी हमारी रूहों का हमारे ऊपर हक़ है कि हम उनके साथ जो है उनके किए हुए खैर के काम जो है उनको जारी रखें, उनका एहतमाम करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। बहुत अच्छी तरीके से आज आपने हमें ख्वाब के बारे में बताया, उसकी डिटेल में जाके हमें समझाया। आपका वक्त का और आपकी वजाहत का भी बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपको एक छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते हैं। जी नाजरीन, अभी हम जिस मौजू पे बात करेंगे, मेरा माइक जो है वो पूरे स्टूडियो में ओपन है, वो उसको बंद कीजिएगा फिर मैं बात करूं। मेरी वॉइस ऐसे ओपन है। बेटा क्या हुआ है? हाँ आप ठीक है? अच्छा ठीक है। अच्छा नाज़रीन, आज 8 मुहर्रमुल हराम है। हम तमाम मुसलमानों के लिए जो से ये जो मुहर्रम का महीना है ये बहुत अकीदत का महीना होता है, क्योंकि इस महीने में जो कुछ हुआ, जो जुल्म नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो आगे आल औलाद है उनके ऊपर जो तकलीफ़, उनके ऊपर जो जुल्म हुआ, जो कुछ सहा उनके पूरे ख़ानदान ने अल्लाह ताला की रज़ा के लिए जो सहा और जालिम के ख़िलाफ़ जो खड़े होने का सबक दिया उन्होंने,
उससे हम सब मुसलमान जो हैं आज उनको सीखने की ज़रूरत है कि आज किस तरीके से उन्होंने एक जालिम के ख़िलाफ़ जो है स्टैंड लिया, उसके ख़िलाफ़ खड़े हुए, तकलीफ़ें भी सही, बहुत कुछ बर्दाश्त की, मगर साथ साथ किसी चीज़ की परवाह नहीं की, अपनी फैमिली की परवाह नहीं की, अपनी फैमिली को अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिया। उनकी ज़िंदगी से हमें आज क्या क्या सबक सीखने चाहिए, नौजवान नस्ल को, ख़वातीन को, और जो जवान जितने भी जो लोग बूढ़े जो भी हमें देख रहे हैं, उन सबको ये सबक हमें सीखना चाहिए उनकी ज़ात से और उनकी कुर्बानियों से। आज हमारे पास साहिबज़ादा काशिफ महमूद हैं जो कि वासिफ़ अली वासिफ़ साहब के साहबज़ादे हैं। इनसे हमने आज इस मौजू के ऊपर बात करनी है। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर ये बताइएगा कि बातिल के ख़िलाफ़ जो खड़ा होता है वो सबक किस तरीके से हासिल कर रहा होता है? देखिए, दो तरह के अगर हम मिजाज कैटेगराइज कर लेना कि एक हैं जो लीड करेंगे, एक है जो फॉलो करेंगे। कुछ मिजाज हैं जो देने वाले हैं, कुछ मिजाज हैं जो लेने वाले हैं। कुछ अल्लाह के यहाँ जाके कहते हैं कि या अल्लाह हमें अभी ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, और कुछ होते हैं वो कहते हैं कि अब और हम क्या पेश करें तेरी बारगाह में। तो कहते हैं कि अल्लाह की तरफ से भी आवाज़ आई हुई है कि कौन है जो मुझे कर्ज़ हसना पेश करेगा, कौन है। तो जिनका ताल्लुक़ होता है ना, ये बहुत ख़ास लोग होते हैं। ये कहते हैं कि या अल्लाह तेरी कायनात में हम और क्या तुझे पेश कर सकते हैं सिवाय इसके कि हमारे पास जो जान है वो हम पेश करने को फिरते हैं। वो कहते हैं कि कुश्तगाने खंजरे तस्लीम रा हर जमा अज गैब जाने दीगरस्त, कि ये जो तस्लीम व रज़ा के खंजर से जो लोग शहीद होते हैं उन्हें अपने अल्लाह की तरफ से हर आन एक नई ज़िंदगी मिल रही होती है। वाह। और हज़रत ख्वाजा बख्तियार काकी अल्लाह रहमत, जो कि मुर्शद पाक थे हज़रत बाबा फ़रीद गंज शकर के, कहते हैं कि 3 दिन तक वो इस शेर को मुसलसल सुनते रहे हैं और आखिरी लम्हे पे फिर वो अपने रब के हुजूर सजदा रेज़ हुए और वहीं पर जान दे दी उन्होंने। तो ये जो तस्लीम व रज़ा वाले जो लोग हैं ना जी, ये वो लोग हैं जिनका कुरान में इस तरह से भी तज़किरा आया कि ये अनअमता अलैहिम वाले लोग हैं, इन पर अल्लाह का इनाम हुआ है। हम कहते हैं कि या अल्लाह हमें राह दिखा उन लोगों की राह जिन पर तेरा इनाम हुआ। तो इनाम याफ्ता हमें राह दिखा जिन लोगों पर तेरा इनाम है। हाँ, मतलब जिन लोगों पर तेरा ईमान है हमें राह दिखा। नहीं, जिन लोगों पर तेरा इनाम हुआ। अच्छा, इल्हाम हुआ। इनाम 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 हुआ। इनाम याफ्तगान। अच्छा। अनमता अलैहिम एदिन सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनमता अलैहिम, कि उन लोग सीधी राह दिखा, उन लोगों की राह दिखा जिन पर तेरा इनाम हुआ। वाह, अच्छा, ठीक है, समझे। ठीक है, अलहम शरीफ में पूरी ये ऐसी है। अब ये जो इनाम याफ्तगान जो लोग हैं, ये असल में बड़े चोज़न होते हैं। ये लोग आम इजीली अवेलेबल नहीं होते। इन लोगों ने कुछ अपनी ज़िंदगी में पाथ सेट करने होते हैं कि ये है वो पाथ जिन पर तुम चल कर आओगे तो तुम्हें ये इनाम मिलेगा। और वो इनाम ये है कि अपने रब के हजूर तुम पेश हो रहे हो और वो तुम्हें कबूल कर रहे हैं। कहते हैं हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दौर में जब अब रब को कोई चीज़ पेश करनी होती थी ना, तो वो एक जगह पर जाकर ना 2 बेटे, क्योंकि एक वक्त में आते थे ना, एक बेटा एक बेटी एक बेटे, तो जाके वहाँ पर ना कुछ रख देते थे। तो रब ताला ना वो जिसके ऊपर बिजली गिराता था कहते थे कि ये कबूल हो गया और ये कबूल नहीं हुआ। जिस पर बिजली गिर गई वो कबूल हो गया। अब यूँ समझ लें कि अभी बकरा ईद जैसे गुजरी है, बकरा ईद पर जो बकरा बच जाए उसे मुबारक देनी चाहिए, अफसोस करना चाहिए। उसके लिए अफसोस करना चाहिए। उसके लिए अफसोस करना चाहिए। हाँ, कि ये अपने रब के हुजूर कुर्बान होने के लिए आया था, लेकिन इसकी कुर्बानी इस साल मुअख्खर हो गई है। तो अफसोस करना चाहिए कि ये अभी वक्त है कबूल होने को।
वो कहते हैं, एक फ़ारसी का शेर है कि जिसका मफ़हूम ये है कि हम वो हिरन हैं जो जंगल में इसलिए फिरते हैं कि कब हम शिकार हों। हम तो गर्दन उठा के फिर रहे हैं जंगल के वो हिरन, इसलिए कि कब हमने शिकार होना है, तैयार बैठे हुए। लो अपने सर को हथेली पे रख लिया मैंने, लो अपने सर को हथेली पे रख लिया मैंने, तुम्हारी तेग तगाफुल की आबरू हम हैं, कि जो तुमने तलवार चलानी है हम तो उसकी शान है कि हम गर्दन पेश कर रहे हैं तुम्हें पहले से। अब देखिए ये दो मिजाज बड़े मुख्तलिफ अंदाज के होते हैं। सरकार वाले साहब कहा करते थे कि ये वो ज़रूफ़ हैं, ये वो बर्तन हैं जो रब के यहाँ से बने बनाए आते हैं, वाह, मोहब्बतों वाले होते हैं। एक पंजाबी के शेर जिसमें आपने तज़किरा किया है कि ज़ोए ज़रूफ़ मोहब्बतां वाले बने बनाए आवन, बू तराबी शान इनादी अखां दे विच सावन, दिल दे ज़ख़म पुराने लगदे की हकीम दसावण, वासिफ यार दी जुल्फ दा कुंडल सारा जग फसावण। वाह वाह वाह। तो ये वो ज़रूफ़ हैं जो रब के यहाँ से बने बनाए आते हैं। तो ये जो बने बनाए लोग हैं ये तो अपने रब के हुजूर जब पहुँचते हैं तो ये दिल की ख्वाहिशात से आरी होते हैं। ये सरकार वाले साहब कहा करते थे कि तुम अपने रब से वो चीज़ें मांग रहे हो जो इजीली अवेलेबल है मार्केट में। क्या मतलब? जो है इजीली मतलब हमें जो दिख रही दुनिया होती में वही चीज़ें तो हम तो हाँ, जो हमें दिख रही होती है वही मांग रहे होते हैं। नॉन बिलीवर्स के पास भी हैं। अच्छा, तुम भी वही चीज़ें मांग रहे हो। अच्छा, तुम अपने रब से कुछ ऐसा मांगो कि तुम्हारा मोमिन होना भी तो साबित हो। हाँ, वही गाड़ी मांग ली जो उसके पास है, नॉन बिलीवर के पास। वही पैसा, घर, शोहरत मांग लिए तुमने जो नॉन बिलीवर के पास भी है। तुमने क्या मांगा? तुम मोमिन हो, तुमने अपने रब से भी वही चीज़ें मांगी। वो कहते हैं, एक छोटी सी कहानी सुनाते। एक दफ़ा 3 दरवेश थे, उन्होंने सुना कि एक बड़े कामिल बुज़ुर्ग हैं, चलो उनसे मिलने चलते हैं। एक ने कहा कि ऐसा करते हैं, दिल में ना एक एक सवाल रख लेते हैं, अगर तो वो कामिल हैं तो हमारे सवाल का जवाब दे देंगे। तो एक ने कहा कि मुझे ना कसीदा इमाम ज़ैनुल आबदीन नहीं मिल रहा। वो इन तैयारी सबा यौमन इला अर्दिल हरम बल्लिग सलामी रोज़तन फ़ी अन्नबील मोहतरम। माशाल्लाह। तो उसने कहा ये वाला कसीदा मुझे पूरा कहीं से मिल नहीं रहा। दूसरे ने कहा कि मेरी ना तिल्ली में बहुत दर्द है, नमाज़ पढ़ता हूँ तो तकलीफ़ होती है। तीसरे ने कहा ये तो तुम बातें करते रहोगे, कुछ खाने पीने की भी होनी चाहिए बात, कोई हलवा होना चाहिए, तो हलवा खिलाएंगे तो हमें पता चलेगा। वो तीनों जब बुज़ुर्ग के पास पहुँचे ना तो उन्होंने पहले से कहा कि ये दीवारें देखो, ये दीवार के ऊपर कसीदा इमाम ज़ैनुल आबदीन लिखा हुआ है, इसको कॉपी पेंसिल कर लो, नोट कर लो। दूसरे से कहा कि इधर आओ, तुम्हें दम करते हैं और नमाज़ पढ़ने में आसानी होनी चाहिए ज़रा। तो तीसरे से कहा वो बाज़ार की चीज़ है, बाज़ार से ले लो, हम हलवे बना के बैठे हुए यहाँ पे तुम्हारे लिए। तो जो बाज़ार की चीज़ है ना वो बाज़ार से लो। अपने रब के हुजूर पहुँचो तो कुछ फ़र्क होना चाहिए। किसी की मोहब्बत, अपने नबी की मोहब्बत मांग लो, उनकी आल की मोहब्बत मांग लो, को आखिरत की चीज़ मांग लो, किसी के लिए को भलाई मांग लो। तुम भी वही कुछ ही मांग रहे हो रब ताला से जो दुनिया में अवेलेबल है सारा कुछ पहले। बहुत आला बात की है वाकई। हमें उम्मती बनाया है, हमें मुसलमान बनाया है, तो हमारी जो मांग है ना अल्लाह से वो बहुत बड़ी होनी चाहिए। आज मांगे, अल्लाह से मांगे जो मांगना है, वाकई वो ना मांगे जो दुनियावी चीज़ें, उससे बड़ी चीज़ें मांगे। ब्रेक लीजिए। जी नाज़रीन, आज हमें एक ऐसा मौजू दिया गया है जो ना सिर्फ दिल के करीब है बल्कि हर घर का हिस्सा भी है। बहन भाई का रिश्ता। ये रिश्ता ना कोई मुआहदा, ना कोई दस्तावेज़, ना कोई शराइत, सिर्फ मोहब्बत, एतमाद, लड़ाई, मुस्कुराहट और बेइंतहा कुर्बानियों का नाम है। हम अपनी ज़िंदगियों में बहुत से रिश्ते बनाते हैं, कुछ खुद बना लेते हैं, कुछ वक्त के साथ।
मगर नाज़रीन, बहन भाई का जो रिश्ता है ना, वो रिश्ता होता है जो हमारी ज़िंदगी का पहला रिश्ता भी होता है और आखिरी सांस तक चलता है। बचपन में भाई जो होता है वो बहन की गुड़िया तोड़ देता है, मगर जवानी में इसी बहन के आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकता। बहन भाई की जो शरारतें होती हैं ना, उसमें बहन बहुत नाराज़ होती है भाई के साथ, बहुत, मगर जब सबके सामने उसके ऊपर कोई बात आ जाए तो उसके लिए ढाल बन जाती है। आय हाय हाय, क्या खूबसूरत रिश्ता है। आज हम ये बात करेंगे कि जब भाई या बहन दोनों में से किसी की अगर शादी हो जाती है कोई भी, तो उसके बाद जो ये रिश्ता है वो किस तरीके से निभाना होता है। दूरियां भी बढ़ जाती हैं, कभी कभार मिलना होता है, कभी कभार बहन ने घर आना होता है, कभी कभार आपने बहन के घर जाना होता है। अच्छा, अब फिर बहन को सपोर्ट भी करना है, शादी के बावजूद आपने उसको लुक आफ्टर करना है, उसकी चीज़ें देखनी है, उसके मसाइल के ऊपर भी नज़रसानी रखनी है कि कोई मसला तो नहीं है, कोई टेंशन तो नहीं। माँ के बाद अगर सबसे ज़्यादा कोई केयरिंग होती है अपने भाइयों के लिए तो सिर्फ बहनें होती हैं। बहुत प्यारा रिश्ता है ये। आज इस रिश्ते को हम इलेबरेट करेंगे और हमारे पास बड़े खूबसूरत मेहमान इस पे बात करेंगे। आपकी कॉल्स भी शामिल करेंगे। मैं पहले आपसे सॉरी कर दूं, हमारे पास जो कॉल्स आती हैं कुछ मौजू के बीच में हम ऐसे फंसे होते हैं तो हम ले नहीं पाते कॉल्स, मगर आपकी कोई ऐसी मिसाल कोई याद है तो आप हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो हमारे साथ साहिबजादा काशिफ महमूद तो हैं और उन्हीं के साथ हमें डॉक्टर आफाफ मंजूर जो है उन्होंने भी हमें अभी ज्वाइन किया है। आप दोनों को खुशामदीद कहूँगी दोबारा से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। आफाफ, सबसे पहले आपसे शुरू करते। काशिफ साहब तो हमारे साथ ही हैं, प्रोग्राम का हिस्सा है। मुझे बताइएगा कि ये जो इतना प्यारा रिश्ता है भाई बहन का, ठीक है ना, जिनमें जब ये शादी के बाद एक डिस्टेंस आ जाता है, जो सुबह शाम एक ही घर में एक ही छत के नीचे रह रहे हैं, आधी आधी रात को लेट अगर भाई हो गया तो दरवाज़े खोल रही है उसके लिए, सुबह उठ के पराठे बना रही है बहन, ठीक है, उसके लिए ढाल बन रही है। वो बहन जब घर से जाती है तो भाई के ऊपर क्या बीतती है, भाई को क्या फ़िक्रें होती हैं और जहनी क्या सिचुएशन होती है उस टाइम पे? फ़िज़ा, बहुत खूबसूरत मौजू है आज का और मेरा ख़्याल में ये मौजू हर घर का मौजू है जहाँ पे भी बहन भाइयों का रिश्ता है। और ये एक ऐसा रिलेशनशिप है जिसमें आप ये कह सकते हैं वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल रिलेशनशिप्स इन द वर्ल्ड आफ्टर द रिलेशनशिप ऑफ पेरेंट्स एंड किड्स। माँ बाप के बाद सबसे खूबसूरत तरीन पहला रिश्ता। और इसीलिए हम कहते हैं कि जो सिबलिंग्स या बहन भाई होते हैं, दे आर फर्स्ट फ्रेंड्स, दे आर फर्स्ट क्राइम पार्टनर्स और इवन फर्स्ट कम्पिटिटर्स भी। यानी मुकाबला भी सबसे पहले जो हम देखते हैं, यानी जो भी स्किल्स, सोशल स्किल्स होती हैं वो सब की सब बहन भाइयों की आपस में होती हैं। और वो फिर उसके बाद हमें नज़र आता है कि कैसे फिर वो अपने स्कूल्स में फ्रेंड्स बनाते हैं या फिर आगे चलते हैं। बट सबसे पहला जो उनका इंटरेक्शन होता है वो बहन भाइयों का आपस में होता है। तो नो डाउट इट्स वेरी ब्यूटीफुल रिलेशनशिप। और अनटिल और अनलेस के जब वो माँ के उसके ऊपर होते हैं, वो कहते हैं ना माँ के चूल्हे के ऊपर होते हैं सारे, तो सब के सब जो है ना उनमें बड़ा प्यार मोहब्बत होता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम देखते हैं कि आफ्टर पेरेंट्स और आफ्टर मैरिजेस जो हैं वो बहुत सारे इख्तलाफात हमें नज़र आना शुरू हो गए। बल्कि ये हमारा शायद कल्चर या का हिस्सा नहीं था। हमारे कल्चर में जहाँ बहुत सारी ख़राबियाँ हैं, खामियाँ हैं, वहाँ हमारे कल्चर की बहुत सारी खूबसूरतियाँ भी हैं। और ख़ास तौर पे बहन भाइयों का रिलेशनशिप या रिश्तेदारियाँ जो थी वो बड़ा खूबसूरत रिश्ता था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब जो है हमें नज़र आता है कि वो वैसा नहीं रहा और उसकी वजह से हमें बहुत सारे माशरती मसाइल भी नज़र आ रहे हैं। यानी बहुत सारी बातें ऐसी होती थी जो माँ बाप को नहीं समझानी पड़ती थी, बहन भाई एक दूसरे को समझा लेते थे। बाज़ुकात आपके जो बच्चे हैं उनको आप तरबियत उस अंदाज से नहीं कर पाते थे, तो आपके घर में जो बड़े होते थे, ताया होते थे, कोई बाज़ुकात प्यार लाड मोहब्बत में चाचू हैं, फूफो हैं, सब ये रिलेशनशिप्स ऐसे बच्चे को संभालते थे, पालते थे और उनकी तरबियत भी कर जाते थे प्यार प्यार में। और अब हम देखते हैं कि जब बहन भाई आपस में एक मेज़ पे बैठ के बात नहीं कर सकते, कोई मुकालमा नहीं कर सकते, कोई इख्तलाफ को जो है वो रिज़ॉल्व नहीं कर सकते, तो वो पेशेंस हम अपने बच्चों में कैसे लेके आए। और इसका जो असर है वो थ्रू आउट लाइफ चलता है, बल्कि इंटर जनरेशन्स चलता है, यानी नस्लों तक चलता है। आप देखें कि जिन फैमिलीज़ में जो माँ बाप अपने बहन भाइयों को इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं और वो समझते हैं कि हम एक सेल्फ फैमिली के तौर पे बड़ा अच्छा ग्रो करेंगे और हम अपने बच्चों की बहुत अच्छी तरबियत कर रहे हैं और इनकी बहुत अच्छी बॉन्डिंग बना रहे हैं, ये मुमकिन ही नहीं है
कि आप किसी एक इंसान की नफ़रत अपने बच्चे के दिमाग में या दिल में डाल के और आप ये उससे एक्सपेक्ट करें कि ये बाकी रिलेशनशिप्स अपने भाई बहनों की बुराइयां करते हैं। बिल्कुल, देखिए ना, आप जब उनके सामने अपनी नंद की बुराई करेंगी, अपने भाई की बुराई करेंगे या अपनी बहन की बुराई करेंगे, किसी की भी बुराई करेंगे, तो बच्चे वो सब सुन रहे हैं, उनके दिमाग में वो सब चीज़ें रजिस्टर हो रही हैं और फ्यूचर में हो ही नहीं सकता। मामू बैठे हुए हैं तो अम्मी के साथ लड़ाइयाँ हो रही हैं, देख रहे हैं कि अम्मा तो है तो उनको सुना रही हैं, फिर अम्मा ये कह दे रही है कि अगर मामू आ गए तो बाहर से बोल दो कि मैं घर पे नहीं हूँ, मैं घर पे नहीं हूँ। और फिर आप ये देखें कि पुराने ज़मानों में, बहुत पुरानी बात भी नहीं है, हम लोगों के दौर की भी ये बात है कि हमें एक डर भी होता था, एहतराम भी होता था और मोहब्बत भी होती थी, इंतजार होता था कब आएंगे, हम कब रहने जाएंगे। बिल्कुल, कितनी और सारी, अब जैसे आजकल समर वेकेशन ईद से ज़्यादा की खुशी वो होती थी कि जब हम अपनी खाला की तरफ रहने चले जाएं। समर वेकेशन है तो समर वेकेशन में तो मुझे याद है कि हम जब छोटे थे तो हमारा ऐसे ही होता था कि 15 दिन हम फलां के घर जाके रह रहे हैं, खाला के घर जा रहे हैं, 15 दिन कोई मामू के बच्चे हमारे घर आ रहे हैं, कोई फूफो के बच्चे आ रहे हैं, हम फूफो की तरफ जा रहे हैं। यानी इतना मज़े का होता था कि हमारी पूरी प्लानिंग होती थी कि हमने समर वेकेशन के 3 मंथ्स, तब समर वेकेशन भी ऑलमोस्ट 3 मंथ्स की हुआ करती थी, और इंतज़ार रहा करता था कि कब छुट्टियां होंगी, कब कोई इवेंट्स आएंगे, और सारा सारा दिन उन इवेंट्स पे, मौक़ों पे, जैसे अभी मुहर्रम का महीना है तो इसमें भी मतलब दुख सुख हर चीज़ जो है वो रिश्तेदारों के साथ मिल बैठ के करना, तो साथ कुछ एहतमाम। अच्छा, मैं आपको भी ऐड करना चाहूँगी, पहले टाइम पे बड़ी इंपॉर्टेंट बात करने लगी हूँ, पहले टाइम पे रिश्ते में ये नहीं देखा करते थे कि जो ये मामू है ये गरीब है तो उसके घर जाके नहीं रहना, गरीब है अमीर है पैसा मैटर नहीं करता होता था पहले ज़माने में। पहले अच्छा मज़ा आना, बस ये इम्पोर्टेंट होता था कि बच्चों को लेके जा रहे हैं पेरेंट्स, ठीक है, और मामू के घर में पड़े हुए हैं, रह रहे हैं, खालाओं के घर में रह रहे हैं, इकट्ठा हो रहे हैं, या फिर खाला मामू सारे मिलके, सारे कज़न्स एक घर में, किसी के भी घर, अब वो घर में टीन की छत है, बारिश टपक रही है, पानी बह रहा है, कोई मसला है, वॉशरूम एक है, लाइन में कतार में खड़े हुए दांत मांजने के लिए सुबह उठ के, कुछ भी है, मगर बैठ के उधर एंजॉय करना है, ये एक एक्साइटमेंट होती थी। आज के दौर का बच्चा ये कहता है उस घर में एसी नहीं है, हमने मामू की तरफ नहीं जाना। अल्लाह की कसम, सच्ची बात बता रही हूँ आपको, सही कह रही है। उनका एसी ख़राब भी हो जाए ना अगर, तो कहेंगे हमने नहीं जाना है। अगर उनकी गाड़ी अच्छी नहीं है तो कहेंगे नहीं, अपनी गाड़ी निकालें, अपनी गाड़ी पे जाना है, वो लेने ना आ जाए हमें इस गाड़ी में। कोई भी ऐसी बात, ये मुझे खलती है, क्यों आज के दौर में ऐसा होता है। असल में पहले गरीबी होते थे मतलब सारे गरीब, अमीरी जो थी ना कहीं कम कम नजर आया करती थी। अच्छा, हाँ, गाड़ियाँ कम होती थी, शौक ही नहीं मुझे लगता है पहले इतने लोगों को होता था, है ना, इसके पीछे भागते नहीं थे, पागल नहीं थे। अगर बैंक छोटे थे ना तो दिल बड़े थे, अब बैंक बड़े हो गए, दिल छोटे हो गए, तो दिलों में गुंजाइश ना कम होती जा रही है। अभी भी हमें जो हमारे ऐसे रिलेशंस हैं ना जी, जहाँ पर मोहब्बत है, वहाँ पर अभी भी ये बात मैटर नहीं करती कि एसी और नॉन एसी और ये सारा कुछ, लेकिन दरारें पड़ती हैं, ये बात ठीक है। बहन भाई का रिलेशन शादी से पहले का और होता है, शादी के बाद कुछ मुख्तलिफ होता है, क्योंकि ये भी बहन की या बेटी की ट्रेनिंग में शामिल होता है कि तुमने जब दूसरे घर में जाना है तो दूसरे घर के मिजाज में ढलना है। एक तो माँ बाप का घर, माँ बाप के घर में तो वैसे ही बहुत अय्याशी होती है, बेटियाँ तो हमारे घरों में तो ऐसे गुड़ियों की तरह से पलती हैं। अगर भाई बड़ा है तो बाप की जगह पे, अगर बहन बड़ी है तो माँ की जगह पर है। तो वो घर के अंदर तो बहनों को, बेटियों को थोड़ी सी और नरिशमेंट मिलती है। हाँ, तरबियत के हवाले से सख्ती सुख्ती होती है। मुझे याद है मेरी बहनों को अम्मा जी जो हैं वो अक्सर कहा करती है, वो तुमने खाला की बेटी देखी है, वो कितना काम करती है, तुम हर हराम, तुम लोग, तुम्हारी टांगें टूट जाती हैं काम करते हुए। और उस टाइम पे ये बातें कहना बुरा नहीं लगता था, अगर कहते थे तो बल्कि हम कुछ सीखते होते थे कि वाकई यार उसकी तारीफ हो रही है, हमने भी यार अपनी तारीफ करानी है। हाँ, हमने भी अपनी बात करवानी है कि अम्मी बैठ के ना हमारी तारीफ करें कि यार, वो मुझे याद बुरा नहीं मानते। और अब बच्चे पटाख से कहते हैं आप हमारा कंपैरिजन कर रही हैं, व्हाई यू डूइंग दिस। हाँ, हम और हैं, मतलब इतनी अवेयरनेस, ओवर अवेयरनेस है, बच्चे आप शट अप कॉल दे देते हैं कि व्हाट इज दिस, व्हाई यू डूइंग दिस। तो वो अब मेरी बहनें जब कभी बैठती हैं ना तो अम्मा जी के साथ कहती हैं आपने हमारे साथ बड़े जुल्म किए आप हमें हमेशा कंपेयर करती रही हैं उसके साथ, फलाने के साथ, ये वो। तो लेकिन ये बहरहाल
ऐसा खूबसूरत रिलेशन है आपने साथ जी साथ? जी अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ताला के ये वाले जो ऐसे रिलेशन है ना कि ये आप तोड़ नहीं सकते। वाह, कोई फार्मूला नहीं है। बाकी जो मैन मेड रिलेशंस है ना उनमें अल्लाह ने गुंजाइश रखी है, तोड़ सकते हैं, जोड़ सकते हैं, फिर जोड़ सकते हैं, फिर तोड़ सकते हैं। लेकिन ये वाले रिलेशन जो खुदाई रिलेशन है, खून के रिश्ते हैं, ये टूटते नहीं है। काशिफ साहब एक ब्रेक के बाद दोबारा ज्वाइन करेंगे, सबके साथ इस गुफ्तगू को ज़रा और मज़ीद से एलेबरेट करेंगे। अल्लाह बख्शी मेरी अम्मी कहती थी जो रिश्ते तोड़े नहीं जा सकते ना उनके साथ फजूल में पंगे भी मत लो, लड़ाई मत करो, फजूल में मुंह बना के अपने घर का माहौल और अपने रिश्तों की खूबसूरती को ख़राब मत करो, क्योंकि जिन रिश्तों से आप दामन नहीं छुड़ा सकते ना उनके साथ मुंह बना के भी कोई फ़ायदा नहीं, लड़ने का भी कोई फ़ायदा नहीं। ब्रेक के बाद मिलते हैं। अच्छा, मैं जो बात कह रही थी कि जिन रिश्तों के साथ आप कतई ताल्लुक़ नहीं कर सकते तो उनके साथ नाराज़गी लड़ाई करके भी कोई फ़ायदा नहीं, मगर आप एक बात वासिफ अली वासिफ साहब की करते होते हैं, वो ज़रा बता दें। आप कहा करते थे कि जिनका जनाजा नहीं छोड़ सकते ज़िंदगी में भी उन्हें ना छोड़ो। हाँ, क्या बात है, देखें है ना। हाँ, ये देखें कि अब एक और भी बात कहा करते थे कि जिन लोगों को तुम्हारे जाने के बाद सच में गम होना है उन्हें ज़िंदगी में खुशी ज़रूर दे के जाओ। वाह, ये वो आपके रिलेशंस हैं, खुदाई रिलेशन, जिन अगर आप खुदा ना खास्ता हो जाते हैं तो ये वो लोग हैं जिनको वाकई दुख होगा, तो इनको ज़िंदगी में खुशी ज़रूर दो। क्या बात है। और मुझे ज़ाती तौर पर वैसे साहब ने कहा था कि बहनों से कभी ना हिसाब नहीं करना, कापी पेन पकड़ के ना बैठ जाना, उन्हें बेदरेक देना, हिसाब के बगैर देना। अच्छा, मगर एक मसला है यहाँ पे, अफाफ आपको भी मैं पूछूंगी कि जब घर में कुछ अच्छा खाना पकता है तो ख़ास तौर पे जो उसमें से बोटियाँ होती हैं वो निकाल के रख दी जाती हैं कि बेटे ने खानी है, बेटा आएगा, तो बहन को कॉम्प्रोमाइज़ करवाया जा रहा होता है। अभी पेरेंट्स करवा रहे होते हैं, ठीक है, और कुछ पैसे अगर पॉकेट मनी देनी है बाप ने तो बेटे के लिए पॉकेट मनी निकाल देगा कि ये है इसके लिए, तो बेटी को नहीं देगा। हमारे माशरे में ये चीज़ें हैं अभी, ठीक है, और बेटी को अगर दे भी मतलब उसकी कोई बांधेगा नहीं पॉकेट मनी स्पेशल। मैंने देखा बहुत कम घरों में कुछ थोड़ा बहुत, मगर हिसाब में फिर भी उसको कम, लड़के को ज़्यादा। फिर गाड़ी अगर सबसे पहले कोई दिलानी है, लड़की भी कॉलेज जा रही है, लड़का भी जा रहा है, दोनों बच्चों में, तो लड़के को पहले जो है ना अच्छी कोई गाड़ी दिलाएंगे और लड़की को कोई ठुड्डी पज्जी छोटी इवन कि एजुकेशन पे बोलेंगे तुम इसको छोड़ देना। क्वालिफिकेशन के लिए हम देखते हैं कि बेटों को अक्सर बेहतर स्कूल में जहाँ पे अच्छी फीस वो दे सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं, तो वो कहते हैं हम बेटे को अच्छा पढ़ा तो रहे हैं। बहनें कमतर फील नहीं करती हैं, एहसास कमतरी का शिकार होती हैं। और यहाँ से रिश्ता भाई बहन में भी नहीं खराब होता थोड़ा बहुत? वैसे मैंने ये देखा है कि बहनें हमेशा बड़ी कंप्रोमाइजिंग होती हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स। वो शुरू से ही कंप्रोमाइज़ सीख लेती हैं और वो सीख लेती हैं, लेकिन उसके आफ्टर इफ़ेक्ट्स बहुत बुरे होते हैं ना। उसमें यह है कि वो बच्ची जिसने कल को औरत बनना है वो शुरू से ही सीख लेती है कि मैं कमतर हूँ, और वो कमतरी का एहसास उसका सारी ज़िंदगी नहीं निकलता। और उसके ऊपर जो मेल है वो खूनी रिश्ता है, नेचुरल है, बाप और भाई की मोहब्बत वो उसके अंदर रहनी है, वो आप उसको निकाल नहीं सकते। लेकिन जब वो माशरे में जाती है या आगे मैरिटल रिलेशनशिप्स में जाती है और वहाँ पे जो बाकी रिश्ते उसके साथ इंगेज होते हैं, तो वहाँ पे वो अपने आप को कमतर महसूस कर रही होती है। अच्छा, उस कमतरी को कवर करने के लिए बाज़-औक़ात वो गलत अंदाज से अपने हकूक़ के लिए भी बात करना शुरू कर देती है, या कुछ ऐसी चीज़ें शुरू कर देती है जैसे कि कोई चीखना चला के अपना इजहार करना, या लड़ाई झगड़े के साथ अपनी बात मनवाने की कोशिश करना, या इस बात का एहसास ख़ास तौर पे ये बड़ा कॉमन होता है, हमने देखा है। लड़की को ये कहा जाता है, अभी भी कहा जाता है, माएँ ये कहती हैं कि तुम्हारी जब शादी होगी ना तो फिर तुम जाके अपने शौक़ पूरे कर लेना। हाँ, ये कैसा लफ्ज़ है ना, शादी के बाद अपने शौक़ पूरे करना। हाँ यार, मतलब तो ये वो सबसे मेरे ख्याल में बदतरीन जुमला है जो किसी बेटी को जो है ना या बहन को जो है वो बताया जाता है कि जब तुम्हारी शादी होगी तो ये शौक़ पूरे। अब शादी के बाद उसके साथ क्या होना है वो एक अगली कहानी। वो और तरह का शौक लगता है। हाँ, वो शौक लग जाता है, शौक तो पूरा नहीं होता। वो बेचारी इसी इंतजार में रहती है कि मैंने माँ बाप के घर करने थे कि मैंने बाद में करने थे, तो चाहो तो पूरे ही नहीं हो पा रहे, पूरे लड़की के। अच्छा, ये जब बंटवारा होता है जायदाद का भी माँ बाप के इंतकाल के बाद, वहाँ पे भी भाई बहनों में बड़ी लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं। इतना खूबसूरत रिश्ता जो बचपन में छोटी छोटी नोक झोंक पे ये लोग खुश होते थे, अपने आप को बहलाते थे, यहाँ पे ये नोक झोंक बड़ी हो जाती है कि जो हिस्सा जो बहन का बनता है उसको कॉम्प्रोमाइज़ करवाया जाता है कि तुम छोड़ दो यार, मुझे ज़रूरत है, मेरा काम सेट नहीं है, मेरा कारोबार नहीं है यार, तुम लेके क्या करोगे, तुम्हारी तो शादी हो गई है।
वो छोड़ देती होती हैं। तो यहाँ गलत नहीं है उसके हक पे? गलत नहीं, इंतहाई गलत है। उसको ज़रूरत है या नहीं है, बहन को पूछना नहीं चाहिए? ऐसे ऐसे वाक़यात देख रखे हैं कि बहनों की शादियाँ इसलिए नहीं करने की जायदाद टूट जाएगी, या किसी ऐसे के साथ कर देनी जो कि उसे डिज़र्व ही नहीं करती वो। अच्छा, ये भी होता है, ये भी कहा जाता है कि अम्मी अब्बू के मरने के बाद मैंने तुम्हारी शादी कराई, शादी का खर्चा, तुम्हारा जहेज, कपड़ा पानी, जेवर दिया था, अब जायदाद में से कौन सा हिस्सा मांग रही हो? ये मैंने अपने पास से दिया था, उसी में से दिया है। इंतहाई फजूल बात। और जो भाई इस तरह की हरकतें कर रहे हैं ना, वो बचा के देख लें, बचा के देख लें, नहीं बचेगा, खा जाएगी औलाद उनकी उनको। आज किसी का हक मारेंगे ना तो कल हक वाला जो है ना वो किसी तरह से आपसे ले के रहेगा, और वो इस दुनिया में देख के जाएंगे कि जो उसने हक मारता है लोगों का, उसके साथ होता क्या। मुझे आपकी इस बात से एक हदीस याद आ गई है। उसका मफ़हूम ये है कि अगर तुम ये चाहते हो कि तुम्हारे रिज़्क़ में इजाफा हो तो लोगों के साथ सिला रहमी करो, बढ़ के दो। सिला रहमी क्या है? यानी आप रहम करना क्या होता है? रहम वो है कि जिसमें आपको पता है कि बाज़-औक़ात आपका नुकसान भी हो रहा है, दूसरा ज़्यादती भी कर रहा है, लेकिन आपने उसके ऊपर रहम करना है, आपने उसको देना है। तो रिश्तेदारों में अगर अक्सर ज़्यादतियाँ हो भी जाती हैं तो आप उनको माफ़ कीजिए। और रिश्तेदारों में सबसे अहम जो है ना वो आपके बहन भाई हैं। मतलब कुरान पाक में सूरह निसा में बड़ा वाज़ेह ये फरमा दिया गया कि वालिदैन के साथ जो है वो सिला रहमी करो, और उसके बाद फिर अकरबा। वो अकरबा कौन है? वो अकरबा में सबसे पहले जो है ना वो आपके बहन भाई आते हैं। जिनको तो अगर आपके भाई बहनों में कोई माड़ा है, किसी का ऑपरेशन होना है, किसी का इलाज होना है, या वो साहिब हैसियत नहीं है जिनके बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ सकें, कॉलेजों में बेटियां पढ़ सकें, या वो अपनी बेटी की शादी से इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि शादी के अखराजात नहीं है उसके पास, ठीक है, तो वो अपनी बहनों से या भाइयों से, बाकियों से मांग नहीं सक रहा, तो क्या बाकी भाई बहनों को खुद नहीं सोचना चाहिए कि इसके हालात माड़े, रिटायर्ड हो गया है, बूढ़ा है, बीमार है, बेटी वाला है, क्या हम इसकी कॉलेज की फीस बांध दे इसकी बेटी की, या कुछ बगैर पूछे करना चाहिए ये काम। यस सर, ये रहनुमाई कीजिए प्लीज। मैंने ऐसी फैमिलीज देखी हैं, इस पे रहनुमाई कीजिए। ऐसी फैमिलीज देखी हैं कि वो डोनेशंस के नाम पे, सदकात के नाम पे बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस को बहुत बहुत लाखों रुपया दे देते हैं, लेकिन उनके अपने बहन भाई जो है वो, उनके पास रहने की छत नहीं होती है, उनके पास खाने के पैसे नहीं होते, उनके पास बच्चों की स्कूल की फ़ीस नहीं होती है, लेकिन वो सिर्फ़ और सिर्फ इसी में कि इसने साथ मेरे साथ ये किया था या ये डिज़र्व नहीं करता। भाई आप कौन है ये फैसला करने वाले कि ये डिज़र्व नहीं करता? अच्छा, जैसे वो आपका फ़र्ज़ है, फ़र्ज़ से आप जो है ना वो निजात हासिल नहीं कर सकते, उसका आपको हिसाब देना है। वो आप पे फ़र्ज़ है कि आपका बहन भाई अगर किसी मजबूरी में है, किसी कमज़ोरी में है, किसी जहनी बीमारी का शिकार है। मेरे पास चूँकि बहुत सारे डिसेबिलिटीज़ वाले केसेस आते हैं, तो हमने ये देखा है कि बहन भाइयों को अक्सर जो है ना वो डिसेबल्ड करार दे के, या होते भी हैं जो डिसेबिलिटीज़ के साथ, उनके हक से जो है ना वो महरूम कर दिया जाता है। उन्हें कहा जाता है ये संभाल नहीं सकता अपनी जायदाद, ये कैसे मैनेज करेगा? अगर कोई डेफ है, सुन बोल नहीं सकता, तो कहते हैं नहीं 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 ये तो मैनेज नहीं कर पाएगा, ये बच्ची तो मैनेज नहीं कर पाएगी। तो ये आप पे फ़र्ज़ था कि आपने उसका हिस्सा देना था। वो माल आप अपने ऊपर अगर लगाते हैं या अपने बच्चों पे लगाते हैं, तो जैसे सर कह रहे थे, मशहूर है कि बिल्कुल अव्वल ख़ेश बाद दरवेश, कि पहले आपके रिश्तेदार, उसके बाद अगर आपने देना है तो किसी दरवेशों को, गरीबों को आप बांटे, डोनेशन करना चाहते हैं, लेकिन पहला आपके पैसे पे हक आपके माँ बाप और आपके बहन भाई का। अच्छा, एक वो बड़ा वायरल चल रहा है आजकल, किसी बंदे ने ना रोड शो पे जाके किसी आम बंदे, आपने भी सुना होगा, आम बंदे से पूछा है कि भाई रिश्तेदार के बारे में आप क्या कहेंगे? रिश्तेदार के, तो कहता है रिश्तेदार मुझे पसंद ही नहीं है। हाँ जी। रिश्तेदार का नाम जहाँ पे भी आ जाए मुझे पसंद ही नहीं। तो ये वाली लाइन बड़ी वायरल चल रही है, इसको म्यूजिक पे लगा के, इसको ट्रेंडिंग पे, टॉप ट्रेंडिंग पे जा रही है ये बात, और जो बच्चे बड़े सब लोग देख रहे हैं वो बड़ा खुश हो रहे हैं, बड़ा इसको सुन रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, इस पर रील्स बना रहे, दे प्रमोटिंग के हाँ मुझे रिश्तेदार पसंद ही नहीं। अब ये रिश्तेदारियाँ जो है, ये तो रिश्ते तो अल्लाह ताला ने बना के भेजे ना इतने खूबसूरत, मुझे पसंद ही नहीं। आप अल्लाह ताला की बनाई हुई रिश्ते को पसंद ही नहीं कैसे कह सकते हैं? वी आर प्रमोटिंग दिस थिंग। इधर कोई नहीं रोक रहा, इधर हमें कोई नहीं पॉइंट कर रहा। इसकी स्ट्रेंथ के बारे में बताया नहीं गया हाँ, कि भाई ये रिश्तेदार जो स्ट्रेंथ है ये है क्या। अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैंने तुम्हें कबीलों में और शोबों में इसलिए पैदा फरमाया कि तुम्हारी शनाख्त हो सके। वाह, कुरान की आयत है कि ये जो कबीले हैं ये अब तुम्हारी शनाख्त है, कि ये तुम्हारा ख़ानदान है, ये तुम्हारा कबीला है।
ये तुम्हारी शनाख्त है, और जब ये कबीला कभी अगर ख़राब होगा तो तुम्हारी शनाख्त ख़राब होगी। अपनी शनाख्त के ऊपर काम करो, इसकी हिफाजत करो, इसको बढ़ाओ। वाइस साहब ने एक जगह पे लिखा हुआ है और बड़ी दर्दनाक बात है कि जिस फैक्ट्री का मैं मालिक हूँ, मेरा भाई उसी फैक्ट्री में मुलाजिम है। अब ये उस कानून के ख़िलाफ़ है बात भाइयों के, कि अगर तुम्हारा भाई है तो उसके लिए भी वही पसंद करो जो तुम अपने लिए पसंद करते हैं। सर एक सवाल बड़ा इम्पोर्टेंट ब्रेक के बाद मैंने आप दोनों से करना है, दोनों से अलग अलग जवाब चाहिए। मैं कहती हूँ आज के हमारे इस टॉपिक का सबसे बड़ा सवाल है, ब्रेक के बाद पूछूंगी। जब भाई बहन के रिश्तों के ऊपर हम बात कर रहे हैं, मगर एक सवाल जो मैंने ब्रेक से पहले कहा था कि मैं पूछूंगी, मैं पूछने लगी हूँ। कोई ऐसा रिश्तेदार होता है जिसकी अपनी कोई औलाद नहीं होती, ठीक है, मगर उसके पास पैसा अच्छा खासा होता है, साहिब हैसियत होता है, सही, तो जब डेथ होती है तो उसकी आगे औलाद तो कोई नहीं होती, तो फिर वो अपना सारा पैसा सब कुछ अपनी जायदाद ट्रस्ट के नाम करके चले जाते हैं, मगर उन्हीं के अगर कोई बहन या भाई जो गुर्बत की ज़िंदगी गुजार रहा है या कोई माड़ी हालत में है या कोई बीमार है, ठीक है, साहिब हैसियत नहीं है, तो उधर 1 रुपया 1 टका नहीं दे के जाएगा, तो क्या उसकी कबूलियत है? इज़ दैट अ राइट थिंग? उसकी वो सब कुछ जिन लोगों को दे गया ट्रस्ट में, गुरबा में, सबको मिस्कीनों को, तो वो जो उधर दे दिया माल और इधर नहीं दिया, तो वो कबूल है, वो बेस्ट है, सही है या नहीं? इसका एक पोर्शन कबूल है। इसका एक पोर्शन ये कैसा पोर्शन है? जो गरीबों की खिदमत का पोर्शन है ना, वो कबूल है। अच्छा। लेकिन जहाँ पर हक की बात है कि ये बहन का हक था, ये भाई का हक था, इसको देना चाहिए था, मदद करनी चाहिए थी, उधर पूछा भी जाएगा कि आपके ज़िम्मे आपके बहन भाई भी हैं। ये जैसे माँ बाप के ऊपर आप खर्च करते हैं ना, तो वो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से एक सहाबी आए, तो उन्होंने कहा कि जी मेरा बेटा जो है वो मुझसे ज़्यादा अमीर है और मुझे अपने पैसे वो खर्च करने नहीं देता, ना मुझे देता है वो। तो आपने उसके बेटे को बुलाया तो कहा कि तुम और तुम्हारा पैसा तुम्हारे बाप का है। अब जब बाप का पैसा है तो बाप उसे खर्च करने का अहल भी है। तो इसी तरह से ये जो रिलेशन खून की है आपकी, इनकी मदद आपके ऊपर हक भी है और आपके ऊपर फ़र्ज़ भी है, और रोज़े महशर इसके ऊपर आपसे पूछा भी जाएगा कि तेरा भाई गरीब था और तू उसकी मदद कर सकता था, तेरी बहन गरीब थी तू उसकी मदद कर सकता था और तूने नहीं की। अब ये जो देखिए, ये नेकी नहीं है कि आप बहन भाई को नहीं दे रहे उधर दे रहे, ये कोई खुन्नस है। समझ नहीं मेरी बात? ये कोई ज़िंदगी के अंदर वो कोई झगड़ा है जो वो उनकी टेक केयर नहीं कर रहा, और वो उसने ज़िद में आके पैसे बाहर दे दिए कि ये मैं किसी चैरिटी को देना पसंद करूँगा, इनको नहीं देना पसंद करूँगा। अब चाहे वो उसकी मैरिटल लाइफ की वजह से बीवी के कहने में आके उसने नहीं की, या बहन भाई के रिलेशंस इतने ख़राब हो गए हैं कि उसने वो बहन भाई की उस तरह से खिदमत नहीं की। लेकिन अगर हो भी जाए तो भी दिल बड़ा करना चाहिए। बड़े दिल वालों के ना बड़े सवाब होते हैं और बड़े दिल में राहत होती है। आप ज़िंदगी में ऐसे काम करके जाएं कि आपके बाद इन्हीं लोगों ने आपके लिए दुआ करनी है। तो जिन लोगों ने आपके लिए दुआ करनी है उन्हें ज़िंदगी में खुशी ज़रूर देके जाए। वो कहते हैं हमने तो मस्जिदों में पंखे लगवा दिए, एसी लगवा दिए, चोर उतार के ले जाएंगे, आप फिक्र नहीं करें, पंखे जो लगे हुए, हाँ, चटाइयाँ लगवाई, हमने जानमाज़ें लगवाई, हमने ये किया, मस्जिद तामीर करवाई है हमने इतनी सारी, हमने तो पैसे उधर दिए हैं, तो ये हमारा हमें साले सवाब वो मिलेगा, वो जो बच्चा से पारा पढ़ेगा, कुरान पढ़ेगा, वो कुरान शरीफ हमने दिए हैं, ये दिए हैं, वो दिए, वो हमें पहुँचेगी। इनको क्या दे के हमें कुछ पहुँचना है? तो हमें ज़िंदगी में भी गालियाँ देते हैं, हमें मरने के बाद भी देंगे, तो इन भाई बहनों को क्या देना? वो ये दिमाग में सोच रहे होते हैं कि अपने झगड़े कहलाते हैं जी हुकूकुल इबाद, कि हुकूकुल इबाद में सबसे पहले माँ बाप और बहन भाई। वाह, अल्लाह कहता है कि मैं हुकूकुल्लाह छोड़ सकता हूँ, हुकूकुल इबाद नहीं छोड़े जाएंगे। क्या बात है, बड़ी प्यारी डीप लाइन है ये। देखें, ये हमें पता तो है इस बारे में, मगर हम हुकूकुल इबाद इस तरीके से पूरे कोई नहीं करते। अच्छा, भाई बहन के रिश्ते की जहाँ बात हो रही थी, वहाँ पे जब शादियाँ वादियाँ हो गई हैं, बच्चे बच्चे सब कुछ हैं, खाने वाने पे जा रहे हैं, उनमें से मोस्टली ये है कि जैसे आप मुझे खाने पे लेके गई हैं, ठीक है, तो भाई को भी लेके गई हैं आप खाने पे, ठीक है, जैसे ही खाने के बिल देने का टाइम आएगा तो आपका फ़ोन आ जाएगा। क्यों?
यानी बहन का फोन आ जाएगा, किसी का भी, हम रिश्ते आपस में तीनों मतलब हैं ना, मतलब आप लेके गई हैं खाने पे, हाँ, और बच्चे बच्चे, हाँ बिल आपने देना था ना, आप लेके गई हैं, आपका फोन एंड टाइम पे बिल टाइम पे आ जाएगा, आप उठ कर सुनने चली जाएंगी या आप बिजी हो जाएंगी, तो जो वेटर है वो बिल इनको दे जाएगा या मुझे दे जाएगा। तो ये भी भाई बहनों में बड़ी खुन्नस रहती है कि भाई क्या चक्कर है यार, क्या चक्कर है। और हम बड़े फखर से नहीं 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 दे दिया दे दिया दे दिया, हो गया आपने बिल हो गया क्या हो गया, कोई एक ही बात है, मगर अंदर से हम खुश कोई नहीं होते उस वक्त, हम कहते हैं ये तीसरी मर्तबा भी हम पे ही पड़ा है। देखिए ना, ये दिखावा है ना सारा, आज का जो अब सारा हमारा सिस्टम चल रहा है इस वक्त, वो दिखावे का सिस्टम है। आप जैसे पहले कह रही हैं कि हमने पहले ज़माने में या पहले जो माहौल था वो बिल्कुल मुख्तलिफ था, कि थोड़ी जगह पे कम आसाइशों के साथ भी बहन भाइयों में बहुत खलूस और मोहब्बत था। अब हम बड़े से बड़ा रेस्टोरेंट भी चूज़ करते हैं, हम पार्टीज़ भी अरेंज करते हैं, सेलिब्रेशंस भी करते हैं, लेकिन वो खलूस नहीं है, वो नीयत नहीं है। और ये तो बड़ा कॉमन है आजकल, मतलब अक्सर फ्रेंड्स भी शायद एक दूसरे के साथ इस तरह कर रहे होते हैं, लेकिन ऑफ कोर्स दिस इज़ नॉट अ राइट थिंग, एथिकली ठीक नहीं है, मॉरली ठीक नहीं है। अगर बहन अपने लिए एक जोड़ा ले रही है, भाई के लिए नहीं ले सकती, बिल्कुल ले सकती। अच्छा, वैसे बहनों की कुर्बानियाँ तो कितने का कोई आ जाएगा, 4000 का ले ले। बहनों की कुर्बानियाँ तो बड़ी मतलब मशहूर हैं। मुझे एक वाक़या याद आ रहा है कि एक दफ़ा एक बहन और उसके साथ में उसके भाई था, उसका शौहर था और उसका बेटा था, उन्हें किसी अदालत में पेश किया गया और ये साबित हुआ कि ये सब मुजरिम हैं। तो उन्होंने कहा कि इन तीनों को मार दो और बहन को जो है ना, वो चूँकि औरत है तो उसको आप छोड़ दें, उसको रहने दें, उसकी जान ना लें। औरत ने कहा कि आप मुझे मेरी जान बख्श रहे हैं तो आप मेरे ही कहने पे मेरे ये सब जो मेरे भाई है और मेरा बेटा है और मेरा शौहर है, इसकी भी आप जान बख्श दें। तो उन्होंने, जज ने कहा कि ठीक है, फिर आप एक को चूज़ कर लें, हम एक को बख्श देते हैं, लेकिन चूंकि 2 लोगों की जान गई है तो 2 का तो लाजमी जो है ना वो आपने खून का बदला देना है। तो उसने कहा कि ठीक है, मेरा शौहर भी ने आ सकता है, मेरा बेटा भी मैं पैदा कर सकती हूँ, लेकिन मेरा भाई जो है ना वो नहीं दुनिया में दोबारा आ सकता, ना मेरी माँ हो और ना मेरा भाई पैदा हो। तो बहनों की तो मोहब्बत ये होती है। और वाकई हम देखते हैं, आप देखें ना, बहनें शुरू से कुर्बानियाँ, जो अभी हम बात कर रहे थे कि शुरू से कुर्बानियाँ देना शुरू कर देती हैं कि चलें जी कंप्रोमाइज़ कर लेती हूँ, मैं कम खा लूँगी, मेरे भाई अच्छा पढ़ रहा है, उसको माँ बाप पैसे दे रहे हैं, अपनी शादियाँ नहीं करवाती, शादियाँ नहीं करवाती, तो भाई ने बिल्कुल करना है, काम करना है या काम कर दें, पढ़ना है। इवन के शादियों के बाद में शादियों के बाद भी आप देखिए ना, आपने मेके वालों को कैसे कवर करती रहती हैं, उम्र निकल जाती है, खुद से ले आई कपड़े और कह दिया ये तो मेरे भाई ने दिया है, ये तो मेरे, तो बहनों की तो इज्जत बहुत ज़्यादा, अच्छा बनवाने वाली वो होती हैं, ठीक है, वो अपने घर वालों की इज्जत रखती हैं। लेकिन मैं ये कहूँगी उन बहनों को अपने घर वालों की इज्जत रखती हैं, अपने ससुराल की भी रखा करें वैसे, दोनों की, हाँ दोनों की रखनी चाहिए। अच्छा, अब एक और पहलू डिस्कस करूँगी, वो भाई जो अपनी बहनों पे हाथ उठाते हैं, वो भाई जो अपनी बहनों को गालियाँ गंदे गंदे लफ्ज़ों से पुकारते हैं, वो भाई जो अपनी बहनों को बद्दुआएं देते हैं, वो भाई जो अपनी बहनों को गंदी ज़बान से बाजारू कह देते हैं, हाँ जी, उन भाइयों के लिए क्या है? इनह्यूमन है, जाहिल हैं, जानवर हैं। अपनी बीवियों को खुश करने के लिए भी कहते हैं बहुत से लोग, जो नहीं रख सकते, वो अपनी भाभी की नहीं रख सकते, अपनी उसकी बहन से नहीं बन, बीवी की नहीं बन रही है अगर उसकी बहन से, तब भी बीवी को खुश करने के लिए कर देंगे। वो मेंटालिटी है जो औरत को कम ज़र्फ समझती है, उसको कह देंगे घर आने की जरूरत नहीं है नेक्स्ट टाइम मेरे, वो मेंटालिटी है मेरी बीवी को पसंद नहीं है, औरत को पाँव की जूती समझती है, ये वो मेंटालिटी है जो मर्द को सुपीरियर समझती है। और ये आज के दौर में नहीं, हमेशा से ही बहुत घटिया बात है कि जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेटियों को इज़्ज़त अफजाई से कहा हुआ है, तो हम कौन होते हैं इनके ऊपर हाथ उठाने वाले या बात करने वाले? क्या मैंने बड़ी बहनें मैंने भी देखी है, मैंने भी देखी है, अल्लाह माफ करे। वालिद का बड़ा क्या हुआ, भाई ने मारा था, इसमें वालिद का बड़ा किरदार है। फिजा, मेरे 2 भाई हैं, एक मुझसे हाँ। छोटा है, एक मुझसे बड़ा है। जब हम छोटे होते थे तो ज़ाहिर है जैसे बच्चे होते हैं आपस में खेल रहे हैं और लड़कों में थोड़ी सी जान और ताकत ज़्यादा होती है, तो मेरे वालिद साहब की बड़ी क्लियर इंस्ट्रक्शंस थी मेरे भाइयों को कि तुमने ज़ुबान से जो भी इख्तलाफ है आपस में कर लो, लेकिन हाथ कभी नहीं लगना चाहिए इसको। और वो ऐसा मतलब उनके साथ था कि कभी आज तक फिर उन्होंने कहा ही नहीं। तो वालिदैन की तरबियत का बड़ा रोल है। अब जो भाई देखेगा कि उसका बाप जो है वो अपनी बीवी को मार रहा है, अपनी बहनों के साथ बुरा सलूक कर रहा है, उसको भाई को कह रहा है, बहन को कह रहा है कि नहीं जो तुम्हारा भाई कहेगा वो साथ जाएगा तो काम होगा, वो ये कहेगा तो तुमने उससे इजाज़त लेके जानी है, और फिर साथ में इस चीज़ को अप्रिशिएट करना कि नहीं वो तुम्हारी इज़्ज़त का रखवाला है। लेकिन ये कैसी इज़्ज़त है कि जो आप जो घर में तबाह होनी शुरू हो गई है। देखें, ताकत मर्द के पास ज़्यादा है, जिस्मानी ताकत, अल्लाह ने उसको जिस्मानी ताकत ज़्यादा दी। औरत के पास सब्र ज़्यादा है, तो ये उसकी ताकत है।
कमज़ोरी नहीं है ये। एक बात बताएं ना, स्कूल में कॉलेज में, ठीक है, अगर भाई को ये पता चले कि बहन आके शिकायत करी है घर पे कि मुझे इस लड़के ने छेड़ा, मेरे साथ बदतमीज़ी की, मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश की, तो बहन को मारने के बजाय, बहन की पढ़ाई छुड़ाने के बजाय, बहन को स्कूल से फायर करवाने के बजाय, ठीक है, जाके उस लड़के को पूछे ना, उस लड़के से सवाल करे ना, उसका गलेबान पकड़े ना, उसको पूछे तूने मेरी बहन पे आंख कैसे निकाली, मेरी बहन थी। आप बहन का स्कूल कॉलेज छुड़वा देते हैं, आप कहते हैं इसकी शादी कराओ, अब्बू उसकी शादी कराए, इसने मेरी नाक कटा के रखी हुई है, लड़के पीछे लगाए हुए इसने अपने, उसने लगाए हुए, या फिर कोई ऐसी जिम्मेदारियां जो आपने ली और आप उसको छोड़ने नहीं जा रहे, आपको उसकी सुपरविजन नहीं कर रहे, आप उसके जैसे आपको एक बनाया गया है कि उसको प्रोटेक्ट नहीं कर रहे। भाइयों की भी तो गलतियां हैं ना यहाँ पे। उसको छुड़वा देना पढ़ाई से, सब कुछ, या नौकरी से, और उसकी ज़िंदगी ख़राब करके उसको किसी भी कोलू के बैल के साथ शादी करवा देना, इज़ दैट राइट? उसको पूछे ना जिसने उसको छेड़ा था, उसको जाके गला पकड़े ना। भाई अच्छा हो तो बहन की चादर की तरह से होता है, बाप की जगह पर होता है, उसकी इज्जत की हिफाजत करने वाला होता है अगर भाई अच्छा हो तो। अगर भाई अच्छा नहीं है तो फिर काहे का भाई है? मैं तो ये भी कहूँगा कि वो उस हक में नहीं आता कि जिसमें भाई को खड़ा होना चाहिए। देखें, बहनों को हिफाजत की जहाँ पे भी, शादी में, शादी के बाद, जब ज़रूरत हो भाई को खड़ा होना चाहिए। ऐसे माँ बाप की जगह से जैसे बाप को तकलीफ़ होती है, भाई को भी वैसे ही तकलीफ़ होती है और वो वैसे ही जाता है। हमें सरकार वैसे साहब ने बड़ा ये ना एक रिलेशन बताया, आपने कहा कि तुम्हारा हाथ उस दिन चलेगा जिस दिन तुम्हारा दिमाग बंद होगा। अब तुम लॉजिकली नहीं कन्विंस कर रहे तो तुमने चपेड़ मार दी किसी को, तो इसका मतलब है तुम दिमाग के छोटे हो, और छोटे दिमागों वाले ये झगड़ा भी करते हैं, हाथ भी उठाते हैं, ज़ुबान भी इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उनके पास दूसरा और कोई रास्ता ही नहीं होता गुफ्तगू करने के लिए। जहाँ पे गुफ्तगू में शिकस्त आ रही होती है ना उनको, वहाँ पे फिर इस तरह की बातें शुरू हो जाती हैं। तो ये माँ बाप की तरबियत में ये बात शामिल होनी चाहिए लाजमी कि बहनों पर और औरत पर हाथ उठाना जुल्म की हद तक है। सरकार दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब बीवी के हवाले से भी अगर कोई बात की है ना कि तुम्हें उस पर शक है तो ये है, तो वो एक तंबीह के तौर पर हल्की सी छड़ी कहना चाहिए या टहनी कहना चाहिए, उससे कहा कि ये तंबीह के तौर पर इसको तुम सिर्फ टच कर सकते हो, मार नहीं सकते बीवी को। देख लें बीवी के हवाले से। सर एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद ज्वाइन करते हैं आपके साथ, इसी मौजू पे हम आगे मज़ीद एलैबोरेट करेंगे। भाई बहनों के रिश्तों के ऊपर हम बात कर रहे थे। अच्छा, बीइंग अ ब्रदर, काशिफ साहब आपकी भी बहन, एक बहन तो मेरे पास यहाँ पे मिलके भी गई है मुझसे, तो मैं ये कह रही थी कि जब आपकी बहनें कोई कुछ पढ़ने के लिए, काम के लिए, या घर से बाहर अपनी कोई लाइफ सेट करने के लिए, कुछ जॉब के लिए अगर निकली होंगी, तो कोई आपने अगर सपोर्ट की तो किस तरीके से की? कि आपकी भी नोक-झोंक होती थी? क्या सिस्टम होता था? कैसे आप प्रोटेक्ट करते थे जब वो बाहर जाती थी? MBA जब शुरू किया तो सरकार वाले साहब का विसाल हो गया, वालिद साहब का, तो मैं चाहता था मेरी बहनें ना स्ट्रॉन्ग हो, अपनी जगह पे खड़ी हो, तो मैंने उन्हें बहुत जल्दी ना ड्राइविंग करना गाड़ी की सिखा दी। अब ये 94-95 में ना बहुत यूनिक सी बात होती थी कि लड़कियां अकेले गाड़ी लेके निकले। तो एक रोज़ मुझे याद है माल रोड पर ना मैंने छोटी सी कहा कि तुम गाड़ी चलाओ, तो मैं दूसरी गाड़ी पे उसके पीछे चल रहा था कि भाई मैं देखूं ठीक चला रही है, कहीं मारेगी तो नहीं किसी को है। तो इतने में मैंने देखा कि वो जो लफंटर टाइप नहीं होते थी, वो 10-11 मोटरसाइकिलों के ऊपर ना लौंडे लपाड़े ना वो गाड़ी के इर्द गिर्द ना ऐसे चक्कर लगाना शुरू हो गए, अकेली गाड़ी चला रही है, इतनी यूनिक सी बात हो गई है, और वो उसके पीछे पड़ गए। अब मेरा बस नहीं चल रहा था, खून मेरा खोल रहा था बहुत सख्त। वो जैसे ही इशारे के ऊपर आके गाड़ी खड़ी हुई ना, तो मैंने भी साथ जाके गाड़ी खड़ी की और मैं निकल आया बाहर, और मैंने उन सारों को ललकार दिया और निकाली दबा के गालियाँ कि आज मैंने तुम्हें छोड़ना नहीं है, और मैं अंदर से डरूँ भी कि मेरे आज बहुत पिटने वालों, ये कम से कम 20-22 लड़के वाले। तो कुछ हुआ, पिटाई हुई कोई, लेकिन मैं फर्म खड़ा रहा वहाँ पे। और मैंने कहा तुम नज़दीक आओ सी, तुम्हारी मैं टांगे तोड़ दूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह कोई ये नहीं होते हैं भाई, कोई नहीं आया, लेकिन आ भी जाता ना तो मैं शायद पिट जाता, लेकिन मैं उस जगह से ना हटता।
देखें कुछ चीज़ों में ना वालिदैन की तरबियत का बहुत बड़ा हाथ होता है। डॉक्टर साहब ने भी ये जिक्र किया ना, जब कभी भाई बहन के ऊपर कोई जुल्म कर रहा होता है, वहाँ पे बड़ों को मौत पड़ी होती, क्यों नहीं वो बोलते कि तुम ज्यादती कर रहे हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना, हमने ये तरबियत दी है तुम्हें कि तुम बहनों से इस तरह से बात करो, तुम बहन का हक क्यों खा रहे हो। बड़ा उस वक्त कोई क्यों नहीं बोलता, या बहन से ऊंची आवाज में क्यों बात या बहन से ऊंची आवाज में क्यों बात कर रहे हो, ये जो भी है। तो देखें बहन भाई के रिलेशन में भी ना मोहब्बत में अक्सर कहता हूँ कि अर्न करनी पड़ती है। एक वाक़या छोटा सा मैंने आपको पहले भी सुनाया था कि वो क्रिकेट खेल रहा तो बहन छोटी बुलाने के लिए आई, एक दफ़ा ही, दो दफ़ा ही, तीसरे मैंने झाड़ दिया उसे। अब उसकी रोनी सी शक्ल हो गई, उसने जाके अबू को शिकायत लगा दी। मैं जब गया तो उस कारवाई साहब ने कहा कि तुम बहन को डांटते और इस्तेकाक भी नहीं है। मैं कहा जी मैं बड़ा हूँ बहन का, मैंने डांट दिया तो इसमें ऐसी कौन सी बात है। आपने कहा बड़ा होने का इस्तेकाक कमाया जाता है, पहले मोहब्बत दो फिर इस्तेकाक मांगो। क्या बात है। तो ये अकेली बात नहीं है कि अल्लाह ने तुम्हें बड़ा बना दिया और भाई बना दिया तो बस तुम्हारे ऊपर सारा कुछ खुल गया हुआ है। बड़े होने को इज्जत कमानी है, बड़े होने को इज्जत कमानी पड़ती है जी। क्या बात है, बड़ी मुझे बात अच्छी। अच्छा एक और चीज़ मैं चाहूँगी, आप क्योंकि प्रोग्राम का आखिरी टाइम चल रहा है, इसको ऐड ज़रूर करें कि बहन अगर सुर्खी पाउडर लगा ले तो कहा जाता है कि इसको दिखाएगी जाके, सबसे पहले भाई शक करता है, ठीक है, पीछा भी करेगा, देखेगा भी, तो उसके घर से निकलना, उसका चाल, कपड़े पहनना, उसका खुशबू लगाना, बाल बनाना, सब कुछ देखेगा। यही अगर लड़का तैयार होके जा रहा है तो उसको ही कहा जाएगा जवानी आई है, बच्चियाँ पीछे लगेंगी, सोना भी तो इतना है मेरा पुत्र। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ऐसे बोल रहे थे कि वो जवानी चढ़ी है तो तैयार तो होगा ना, जवान हो गया है। ये बिल्कुल इख्तलाफी रवैये हैं हमारे पेरेंट्स के और बहुत सारे फैमिलीज़ के। मेरे पास फ़िज़ा बहुत सारे केसेस जब काउंसलिंग और थेरेपीज़ के लिए स्ट्रेस और डिप्रेशन के ख़ास तौर पे फ़ीमेल्स के आते हैं तो उसमें बहुत सारी ऐसी स्टोरीज़ होती हैं। और फिर आए दिन आप ये देखते हैं, सुनते हैं गैरत के नाम पे कत्ल हो रहे हैं कि बहन ने जो है वो भाग के शादी कर ली और उसके जो है वो उसने किसी को बताया नहीं। ये बड़ा कॉमन है। बहुत सारी चीज़ें नहीं भी शादी करेंगी तो वो सहेलियाँ बना लेंगी कि घर से निकले, बस इधर से जाए हम कहीं। अच्छा वो जो है वो बहुत सारे किस्से जो हैं वो तो दब जाते हैं। सिर्फ 2-4 स्टोरीज़ हैं जो कि मीडिया पे हमारे सामने आती हैं, ऐसे हाईलाइट होता है। अब वो रीज़न्स क्या हैं? वो रीज़न्स ये हैं कि जैसे आपने ये मिसाल दी कि अगर बहन जो है वो लिपस्टिक लगा लेती है तो उसको घर वाले, उसकी माँ ही उसको ताने देना शुरू कर देती है। और जो आपने भी एक और मिसाल दी थी कि अगर उसको बाहर कोई छेड़ता है तो वो भाई को आके बताए। अक्सर तो बताती नहीं है। क्यों नहीं बताती? इसलिए नहीं बताती उन्हें ट्रस्ट ही नहीं है। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि अगर रिलेशनशिप्स में जो सबसे कीमती चीज़ है ना, जो माँ बाप अपने बच्चों को दे सकते हैं, वो ट्रस्ट है। तो जब वो ट्रस्ट ही नहीं है बच्ची के पास कि मेरा भाई को मैं बताऊँगी या माँ या बाप को बताऊँगी तो मुझे सुना जाएगा और मुझे समझा जाएगा, वहाँ से चीज़ें ख़राब होती हैं। अब वो ये बात नहीं बता सकती तो उसको सुना नहीं जाता। अब सुना नहीं जाता तो क्या कहा जाता है फिर? यानी उसको एक खौफ उसके अंदर आ जाता है कि अगर मुझे कोई पसंद आ गया है तो मैं अपने माँ को कहूँगी या बाप को कहूँगी या भाई को कहूँगी। भाई और बाप से तो अनफॉर्चुनेटली उसने खामोश रहने का सबक सीखा है। उनसे तो उसने ये सुना है कि आपने बात नहीं करनी, अगर कोई तकलीफ़ है तो उसको दबा लो, उसको किसी से उसको बताओ ना, उससे गालियाँ सुनिए, डांट सुनिए। और बाहर से जब उसको मोहब्बत के 2 लफ्ज़ मिलते हैं तो फ़ौरन अट्रैक्ट होती है और तैयार हो जाती है सारे रिश्तों को छोड़ के जाने के लिए उस शख्स के साथ, बगैर एतमाद किए, सोचे समझे हुए कि बस यही शायद यही मेरी सारी दुनिया है। और घर में अगर किसी को बताना चाहती है, फॉर एग्जाम्पल माँ को बताना चाहती है कि मुझे फ़लाँ पसंद है, वो बता नहीं पाती क्योंकि उसको कोई सुनता नहीं है, उसको कोई समझता नहीं है। ये वो सारी बातें हैं जो जब हमारे पास आते हैं तो वो अपने दिल को खोलते हैं और बताते हैं। तो इसका मतलब ये है कि आप प्लीज़ सुने, समझें, चाहे वो आपके बहन भाइयों के तल्लुकात हैं, माँ बाप के तल्लुकात हैं। रिश्तों में सुनना, समझना और बर्दाश्त करना ये बड़ा ज़रूरी है रिश्तों को निभाने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ा एक अच्छा टॉपिक था। मुझे लगता है ये हमारे अवेयरनेस प्रोग्राम्स में ही शामिल है कि जिसमें हम यहाँ पे रहनुमाई के लिए बैठे होते हैं, जिसमें हम खुद भी सीख रहे होते हैं और आपको भी सिखाने की कोशिश करते हैं हमारी ज़ात से कि हम इन रिश्तों को किस तरीके से लेके जा रहे हैं, अपने माशरे को अच्छा करें। आपसे अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।